एक्सक्यूज मी सर। यस सर आपने सर कल वो नहीं पढ़ाया था वो इन सर एक एरर सर मतलब दो आ रहे हैं आपसे वो पूछना था सर। कोई बात बताओ नहीं, करेंगे करेंगे, बताओ। सर दिखाता हूँ एक मिनट। सर ये दिख रहा है आपको? नहीं दिख रहा मुझे। मैंने आपको स्क्रीन शेयरिंग के लिए अलाउ कहाँ किया है? अच्छा उसमें मैंने यस कितनी सर बार मेरी। आपको बोला है कि फोन में इस तरीके से नहीं, जब सिस्टम से हो तो सिस्टम से लॉगिन कर लिया करो। बोल सर बोल मेरा सर सिस्टम में सर नेट नहीं है सर। इंटरनेट नहीं, कमाल है, वाईफाई से कनेक्ट नहीं होता, हॉटस्पॉट नहीं होता। सर नहीं है सर। सर उसमें मतलब अभी इन्वेस्ट करना पड़ेगा पैसा सर अभी नहीं है सर। अच्छा मैं फोटो क्लिक करके स्क्रीन प्रेजेंट करता हूँ सर। टैथरिंग से कर लो। ये सर एक मिनट सर। हेलो सर स्क्रीन प्रेजेंट हो रही है मेरी? हाँ स्क्रीन शेयर हो रही है। सर ये दिख रहा है सर आपको? एक सेकेंड। हाँ सर जब मैंने ए स्ट्रिंग लिया ए में मैंने जब अपना नाम स्टोर करा रजत और सर ए इन ए चेक किया तो ट्रू आया। सर ए एंड अस इन ए किया तो सर फॉल्स आएगा जो कि ऑब्वियस बात है अस होता नहीं है सर। फिर जब मैंने अस एंड ए किया तो सर ट्रू आ रहा है सर। यहाँ पे तो तीसरा वाला जो है ये तो फॉल्स आना चाहिए था। देखो, आप कर रहे हो यहाँ पे क्या कर रहे हो, ए एंड अस इन ए, तो ए के अंदर आपका रजत है, ठीक है। यस सर। तो लेट्स से अगर मैं एक छोटा सा काम उठा दूं, जस्ट वेट, एक सेकंड होल्ड कर सकते हो? ये सर सर बिल्कुल। हाँ मैं एक शेयर कर देता हूँ बस रिकॉर्डेड सेशन, पहले वाले बैचेस को वो कर रहा था मैं, तो मैं करवाता हूँ। हाँ तो आपने क्या किया, ए इज इक्वल टू रजत किया, ए इन ए ट्रू है, ए इन एंड अस आपका है वो फॉल्स है, ठीक है। अस एंड ए है हमारे पास, इसके लिए नहीं, ठीक है ट्रू है बिल्कुल, क्योंकि लास्ट वाले को देखते हैं एंड ऑपरेटर जब आपने यूज कर लिया तो ठीक है। तो मतलब प्रॉब्लम कहाँ पे है? सर ये आ रहा सर अस एंड ए इन ए। तो हाँ सर तो मतलब ये अस को इग्नोर कर रहा है। हाँ वो क्योंकि देखो एंड ऑपरेटर में क्या हमारे पास होता है, जैसे ही उसने किया लाइक अस एंड ए हमारे पास है, ये एक कंप्लीट पार्ट हो गया, ठीक है। अब इन ए, तो ए इन ए है या नहीं, तो लास्ट वाला जो पार्ट हमारे पास है वो उसको चेक कर रहा है। गॉट अच्छा इट? इसके बाद और ये सर इसके तभी बाद तो के जो दो चाहते हैं हैं, सर। जैसे जब चीजें इस तरीके से हमें फाइंड आउट करनी रहती है ना मल्टीपल टाइम्स में जैसे करेंगे, तो हम या तो उनको सेपरेटली करेंगे, या फिर जो दोनों मेरी वैल्यूज है उसको लेके मैं क्या करूंगा, लूप में लेके कर सकता हूँ उसको। ओके सर। हाँ तो ये चीज होती है। और सर ये आर ए और जेड इन ए तो सर ये वो मतलब रिटर्न मतलब मतलब वो स्ट्रिंग रिटर्न कर रहा है सर।
ये देखो और ऑपरेटर आपने यूज कर दिया यहाँ पे। अब जैसे Yes, sir. प्रेसिडेंस वाला जो पार्ट है ना वो यही है इसी चीज के लिए कि क्या कर रहा है कि जैसे मैं कह रहा हूँ यहाँ पे अस और ए इन ए। अब यहाँ पे और वाला पार्ट है कि अगर इसमें से कोई भी चीज है तो वो उसको रिटर्न कर रहा है, पहले वाले पार्ट को एज ए स्ट्रिंग पार्ट को रिटर्न कर रहा है, ठीक है, जो भी आपने वहां पे की। Okay, sir. क्योंकि ये क्या कर रहा है, सबसे पहले एग्जीक्यूट किया कि ठीक है जो ए है इन रजत है, मतलब ए वेरिएबल के अंदर है, बिल्कुल ट्रू है, ठीक है। अब वो अस के साथ कर रहा है कि एंड या और जो भी आपको यहाँ पे परफॉर्म करना ऑप्शन वो यहाँ पे परफॉर्म कर रहे हैं। तो जैसे ही वो और के साथ करेगा तो जो भी वहां पे आ जाएगा वो उसको लॉजिकल, क्योंकि यहाँ पे लॉजिकल पे खेलता है ना वो सारा का सारा, तो वो उसको रिटर्न तो कर देगा। मतलब सर चलो प्रेसिडेंस एक बार और अच्छे से देखना पड़ेगा। तो इसीलिए वो पहले वाली जो चीज है उसको वो एज ए स्ट्रिंग पास कर रहा है आपको। गॉट इट? ओके सर। हाँ। ऋचा शर्मा कुछ पूछना है? यस सर। बताइए। सर कल आपने वैल्यू चेक करने का मतलब एक मेथड बताया था ऑपरेटर यूज करके डबल इज इक्वल टू। तो सर उसमें हमको आपने बताया था x इक्वल टू 5 एंड y इक्वल टू 5.0। तो ये सर इसकी वैल्यू ट्रू आ रही थी, और जब आपने z में 5 को स्ट्रिंग में ले लिया तब वो फॉल्स दे रहा था। तब आपने बताया था कि उनका डेटा टाइप चेंज हो चुका था क्योंकि वो स्ट्रिंग में आ गया था और वो दोनों एज अ इंटीजर ले रहा था। पर सर हम y में देखे तो y भी तो फ्लोट टाइप का बन गया क्योंकि हमने 5.0 लिखा था। तब क्यों वो ट्रू रिटर्न कर रहा था सर? क्योंकि वो दोनों न्यूमेरिक कैटेगरी में आते हैं। पर और सर न्यूमेरिक वैल्यूज की कंपैरिजन आपस में हो सकती है, स्ट्रिंग की और न्यूमेरिक की कभी कंपैरिजन नहीं हो सकती। वो बिल्कुल डिफरेंट टाइप का हो गया ना। ओके सर, पर सर वो तो डेटा टाइप में तो डिफरेंट हो गया ना। 5.0 हो गया, वो 5 हो गया, वो एज अ इंटीजर हो गया, फ्लोट हो गया। आई नो, इसीलिए मैंने कल भी किया था, आज भी सेम चीज कर रहा हूँ कि वो सेम कैटेगरी में लाई करते हैं, दैट इज न्यूमेरिक। ठीक है, तो इंटीजर का फ्लोट के साथ कंपैरिजन आप कर सकते हो, बट स्ट्रिंग का इंटीजर के साथ या फ्लोट के साथ आप कंपैरिजन नहीं कर सकते, दैट इज द रीजन। ओके सर, थैंक यू सर। और कुछ पूछना है ऋचा? नो सर। ठीक है, तो आई थिंक मोस्टली जो स्टूडेंट्स जिनको ज्वाइन करना था कर चुके हैं, तो आगे हम बढ़ते हैं। देखो और किसी के अगर कोई डाउट्स है तो गाइस आप भी पूछ लो, अदरवाइज मैं आगे प्रोसीड कर रहा हूँ क्लास को। मोहम्मद तहा, देखो बच्चे एक तो म्यूट करके रखो, सभी को बाय डिफॉल्ट म्यूट करके रखो, फिर मेरे को कंफ्यूजन होती है कि आप कुछ पूछना चाह रहे हो। ठीक है, फोन को ना रख दिया करो सामने आराम से। फोन को रखते नहीं हो, क्यों? क्योंकि साइड बाय साइड चैट भी करनी होती है, बाकी काम भी करने होते हैं, फिर कहीं ना कहीं वो गलती से लग जाता है हाथ, उस पर म्यूट हो जाता है। ऐसे मत किया करो प्लीज। ओके, तो मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ। आज हम काफी इंटरेस्टिंग चीजें करने वाले हैं। तो सबसे पहला जो पार्ट है हमारा, दैट इज बिटवाइज ऑपरेटर। तो पहले तो हम बिटवाइज ऑपरेटर के बारे में जानेंगे, क्या है, किस तरीके से काम करता है, क्या क्या चीजें ये कर सकता है। तो बिटवाइज ऑपरेटर में देखो सबसे पहले तो क्वेश्चन यही आता है कि इसको बिटवाइज ऑपरेटर हम बोलते क्यों हैं। देखो बिटवाइज ऑपरेटर हम इसको इसलिए बोलते हैं
बिकॉज ये जो ऑपरेशन परफॉर्म करता है वो बिट बाय बिट करता है, ठीक है। कैसे करता है, ये इंटीजर्स पे काम करता है, ध्यान देना मैं बोल रहा हूँ इंटीजर्स पे काम करता है, ठीक है, इसको नोट डाउन भी कर लो। ये इंटीजर्स पे कैलकुलेशन परफॉर्म करेगा, कौन सा, बिटवाइज ऑपरेटर। अच्छा, दूसरी चीज कि ये काम करेगा कैसे, सबसे पहले जो हमारी डेसिमल वैल्यूज होती हैं, ठीक है, जो जो भी हमारे इंटीजर जैसे हो गया कोई भी वैल्यू ले लो, उसको वो क्या करेगा, पहले बाइनरी में कन्वर्ट करेगा, मतलब डेसिमल से पहले बाइनरी में कन्वर्ट करेगा, फिर बाइनरी में जो हमारे पास बिट्स आ जाएंगी उस बिट वाइज क्या करेगा, बिट बाय बिट जो भी ऑपरेशन आपको परफॉर्म करना है, एंड करना है, और करना है, एक्सोर करना है, लेफ्ट शिफ्ट करना है, राइट शिफ्ट करना है, ठीक है, ये जो एक्शंस है वो सारे के सारे आप वहाँ पे कैलकुलेशन है जो परफॉर्म कर सकते हो बिट बाय बिट। फिर लास्ट में क्योंकि रिजल्ट तो हमें डेसिमल में मिलने वाला है, तो वहां पे वो क्या करेगा, फिर से आपके बाइनरी को डेसिमल में कन्वर्ट करके आपको शो करवा देगा। सो ये तो हो गई इसकी वर्किंग, ये काम कैसे करता है। तो नोट डाउन करने वाली चीजें क्या है, आप यहाँ पे नोट कर सकते हो कि लाइक जो बिटवाइज ऑपरेटर है वो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करता है, कैलकुलेशन जो भी परफॉर्म करता है बिट बाय बिट वो इंटीजर्स पे करता है। तो फर्स्ट स्टेप ये होता है कि डेसिमल से बाइनरी में कन्वर्जन होगा, फिर उसके बाद एक्शन परफॉर्म होगा, जो भी कैलकुलेशन करनी होगी वो कैलकुलेशन होगी। आफ्टर दैट वो फिर से जो रिजल्ट आएगा जो बाइनरी में उसको कन्वर्ट कर देगा डेसिमल में और आपको शो कर देगा। सो ये इसके स्टेप्स है, ये नोट डाउन कर लो फटाफट से, क्योंकि अगर जब कभी फ्यूचर में जब आप करोगे कि काम करता कैसे है, किस तरीके से है, और आपसे अगर पूछ लिया जाएगा क्वेश्चन तो आप बता सकते हो, ठीक है। इसको नोट डाउन करो और फिर मुझे बताओ। सर डन सर। बोलो बोलो। सर ये पूछ रहे थे कि सर यहाँ पर जो और ऑपरेटर लगा हुआ है सर उसमें एक ही स्टैंडिंग लाइन है हाँ बाकी सर हाँ में एक दो ही दो है, होती है। बाकी हाँ लैंग्वेजेस में दो होती हैं, बट यहाँ पे और बाकी लैंग्वेजेस में जो M% होते हैं वो भी डबल होते हैं, यहाँ पे सिंगल ही रहेगा। यस सर। हम्म। Done.
हो गया सर। कोई सिंगल स्टूडेंट जिसने नोट डाउन ना किया हो अभी तक? ठीक है, अब देखो गाइस, अब सबसे पहली बात यहाँ पे आती है कि चलो ये चीज तो क्लियर हमें हो गई है कि बिटवाइज ऑपरेटर क्या होता है, किस तरीके से काम करता है। अब बात आती है कि कैसे कन्वर्जन होगा। तो देखो सबसे पहले हमें क्या करना है, किसी डेसिमल को बाइनरी में कन्वर्ट करना सीखना है। तो आप क्या करोगे, देखो ये चीज आप पहले भी कर चुके हो, बाकी जैसे फंडामेंटल्स ऑफ कंप्यूटर्स आई थिंक आपका एक सब्जेक्ट था, उसमें आप कर चुके हो, राइट? यस सर, हेक्साडेसिमल ये सब वगैरह। हाँ, ये सारी चीजें आप कर चुके हो। तो उस समय अगर आपको याद नहीं है, जिन भी स्टूडेंट्स को, उनको एक बार रिवाइज करवा देता हूँ। हम क्या करते हैं, जब भी बाइनरी में कन्वर्ट करते हैं तो उस वैल्यू को हम क्या करते हैं, 2 से डिवाइड करते रहते हैं जब तक वो ऐसा हमारे पास 0 या 1 रिमाइंडर नहीं आ जाता लास्ट में। तो अब अगर यहाँ पे आप देखोगे, तो मैंने 12 को डिवाइड किया तो वो 6 पे कंप्लीट यहाँ पे डिवाइड हो गया, 0 यहाँ पे मेरा रिमाइंडर हो गया, ठीक है। उसके बाद 2 पे किया, फिर कंप्लीट हो गया, फिर 3 आया तो यहाँ पे 2 से फिर फर्दर किया, 1 पे यहाँ पे डिवाइड हुआ और 1 यहाँ पे रिमाइंडर आ गया। अब जो भी यहाँ पे हमारे पास फाइनल जो बचा, जितने भी रिमाइंडर्स वगैरह और यहाँ पे जो मेरे पास ये वैल्यू आई, जितने भी डिवाइड हुआ, उसको हम क्या करते हैं, रिवर्स में लिख देते हैं। रिवर्स में लिखेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 1 1 एंड 0 0। तो ये उसका बाइनरी फॉर्मेट हो गया। अब देखो एक काम करते हैं, एक एग्जांपल कर भी लेते हैं यहाँ पे। तो एग्जांपल के लिए लेट्स से मैं 10 को यहाँ पे करता हूँ, ठीक है। 10 का मुझे बाइनरी में कन्वर्जन करना है, तो कैसे करेंगे, तो मैं 2 से इसको क्या करूँगा, डिवाइड करूँगा। तो जैसे मैं करूँगा तो लाइक 5 और यहाँ पे कंप्लीट, क्योंकि डिवीजन हो गया तो कोई रिमाइंडर वगैरह कुछ नहीं आएगा हमारे पास। फिर फर्दर करूँगा तो यहाँ पे 1 आ जाएगा। फिर फर्दर इसको करूँगा क्योंकि अभी भी ये डिवाइड हो सकता है, 1 पे कंप्लीट हो जाएगा तो 0 आ जाएगा। अब इस चीज को मुझे क्या करना है, रिवर्स में लिखना है। तो यहाँ पे आ जाएगा 1 0 1 0। क्लियर हुआ? ये बाइनरी रिप्रेजेंटेशन है हमारा 10 का। तो अब ये जो पार्ट है हमारा, ऐसे ही हमें बाइनरी में कन्वर्ट करना है हर एक को। अच्छा, अब बाइनरी में कन्वर्ट करना तो सीख लिया हमने, ठीक है। अब बात करते हैं कि लाइक बाइनरी से वापस, क्योंकि डेसिमल में हमें पहले ही काम करो, इस एग्जांपल को लिख लो, पहले लिखो, फिर आपको ध्यान रहेगा जब नोट्स वगैरह में देखोगे तो इजीली क्लियर हो जाएंगी चीजें कि कैसे करना है। सर हो गया। हो गया सर। ठीक है, ओके ग्रेट। तो नेक्स्ट है हमारा, वापस क्या करना है, मुझे इसको कन्वर्ट करना है बाइनरी को डेसिमल में। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, 2 रेज़ टू पावर में चीजें करते हैं, क्योंकि बाइनरी से हम इसको कर रहे हैं कन्वर्ट डेसिमल में। तो यहाँ पे राइट मोस्ट से हम स्टार्ट करते हैं और 2 रेज़ टू पावर 0 से स्टार्ट करते हैं, और इंक्रीजिंग ऑर्डर में हमारा जो 2 रेज़ टू पावर है वो पार्ट चलता रहता है। अब जो इसके रिस्पेक्टिव हमारी जो बिट होती है, अगर वो 0 है, क्योंकि हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं पहले इसके बिट से, तो 0 है तो 0 को किसी से भी मल्टीप्लाई करोगे तो आपको 0 ही रिजल्ट मिलेगा। तो इसलिए हम यहाँ पे 0 वाले जितने भी हमारे पास ये पार्ट है, इसको हम स्किप कर सकते हैं। और जैसे यहाँ पे आप देख रहे हो 2 रेज़ टू पावर मतलब 4 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 आ जाएगा। सेम 2 रेज़ टू पावर 3 8 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 8, तो 8 + 4 = 12। इस तरीके से एक काम करते हैं, हम 10 को कन्वर्ट करके देख लेते हैं किस तरीके से होगा। तो जैसे मैंने यहाँ पे किया था 1 0 और 1 0, ठीक है। तो 2 रेज़ टू पावर 0, 2 रेज़ टू पावर 1, 2 रेज़ टू पावर 2 और 2 रेज़ टू पावर 3, ठीक है। ये हमारे पास आ गया। अब होता क्या है कि हमें क्या करना होता है, रिस्पेक्टिव जो भी हमारी जो चल रही होती है
बिट उसको उसके साथ हमें मल्टीप्लाई करके ऐड करना होता है। तो ये इनको हम करेंगे, ये इसको हम इसको करेंगे। अब यहाँ पे जो जीरो वाले बिट के साथ हमारे पास जो भी कुछ है, अब क्योंकि जीरो को किसी से भी मल्टीप्लाई करोगे तो जीरो आ जाएगा, तो इन दो का तो कोई मतलब बनता नहीं है। अब बचा हमारा ये वाला पार्ट, तो 2 रेज़ टू पावर 1 मतलब 2, और उसको मल्टीप्लाई करेंगे 1 से, तो यहाँ पे आ जाएगा 2, ठीक है, प्लस 2 रेज़ टू पावर 3 8, और दोनों को ऐड करेंगे तो यहाँ पे क्या आ गया 10। समझ में आया कैसे डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे? यस सर। ठीक है, तो ये बिल्कुल सिंपल सा मेथड है, और ये आप कर भी चुके हो वैसे तो, आई नो कि आपको आता है। तो ये नोट डाउन कर लो एक बार इसको जल्दी से, प्रॉपर इसको नोट डाउन कर लो। हो गया सर। डन सर। गुड। ओके गाइस, सो फाइनली अब हमने यहाँ पे इसको कंप्लीट कर लिया है। अब हम क्या करेंगे, देखो अब हमें ऑपरेशन परफॉर्म करना है, तो जैसे एंड है और है, ये सारे परफॉर्म करने हैं। तो मीनिंग उनका उसी तरीके से रहेगा, मतलब काम उसी तरीके से रहेगा। जैसे अगर एंड ऑपरेटर करेंगे तो दोनों वैल्यू उसको ट्रू चाहिए, तभी वो ट्रू रिटर्न करेगा। अदरवाइज अगर एक भी वैल्यू उसे फॉल्स मिलती है तो वो क्या करेगा, फॉल्स रिटर्न कर देगा। तो अब जैसे यहाँ पे ना मैंने कुछ एक्स्ट्रा जीरो लिए हुए हैं, आपको दिख रहे होंगे राइट साइड में। अब ये इसलिए लिए हुए हैं क्योंकि कभी-कभी ऐसा हो सकता है कि किसी जो बाइनरी नंबर है कोई लेंथी हो जाएगा, कोई काफी स्मॉल मतलब काफी कम नंबर्स में होगा, तो वहां पे आप सोच में पड़ सकते हो कि लाइक अगर कुछ ना आए तो वहां पे क्या रखें, मतलब उनके कंप्लीट ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए क्या करें। तो वहां पे आप जीरो रखोगे बाय डिफॉल्ट, ठीक है। अभी करके भी दिखाऊंगा कैसे, क्या कहना चाह रहा हूँ। देखो मैं कहने का मतलब ये है, लेट्स से मैंने क्लोज कर दिया उसको, तो मैं फिर से उसको एमएस पेंट को दिखाता हूँ आपको। जैसे कि मैं करना चाहता हूँ 10 एंड लेट्स से 3 करना चाहता हूँ, ठीक है। तो अब 10 को मैं कन्वर्ट करूंगा तो 1 0 1 0 में कन्वर्ट हो जाएगा। 3 को करूंगा तो 1 एंड 1 में हो जाएगा। यस और नो? यस सर। तो यहाँ पे जो दो ये डिजिट बची बिट, क्योंकि मेरे पास तो यहाँ पे कंप्लीट हो गया, 2 में ही हो गया काम, और ये 4 में है, तो यहाँ पे क्या लिखूं? तो यहाँ पे बाय डिफॉल्ट मुझे लिखना होगा 0। गॉट द पॉइंट? यस सर। यस सर। हाँ, क्योंकि राइट साइड से हम इनिशिएट करते हैं तो लेफ्ट साइड में जब भी हम चलेंगे, और अगर वहां पे स्पेस बच रहा है एक्स्ट्रा और कंप्लीट हमारा ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए हमें चाहिए, तो वहां पे हम क्या रख देंगे, 0 रख देंगे। अब जैसे देखो यहाँ पे इसका ऑपरेशन करेंगे तो एंड ऑपरेशन करते हैं let's say, तो यहाँ पे 0 आ जाएगा, ठीक है, यहाँ पे 1 आ जाएगा, यहाँ पे 0 आ जाएगा, और यहाँ पे 0, तो बचेगा क्या यहाँ पे 2। तो अगर मैं यहाँ पे करता हूँ 10 एंड 3, तो उसका रिजल्ट क्या आएगा, 2। क्लियर है? सर सर। हाँ जी। सर 8 बिट कंप्लीट करना जरूरी नहीं है। क्या कंप्लीट करना जरूरी नहीं है? 8 बिट पूरा। मैं कब कह रहा हूँ 8 ही करना है, और भी ज्यादा बड़ा हो सकता है। नहीं तो सर गैप छोटे रहेंगे सर, ऊपर नीचे, तो सर वहीं पर बस खाली फिल हाँ, करेंगे। वहीं पे वो जस्ट उसी चीज के लिए मैंने शो करने के लिए ही मैंने यहाँ पे किया है, और कोई रीजन नहीं था उसका। यस सर। ठीक है, यस सर। इसीलिए ये एग्जाम्पल बताया है ना। यस सर। चलो अब आगे करते हैं। तो इसको नोट डाउन कर लो पहले अच्छे से, देखो देख लो, पहले देख लो फिर बाद में नोट डाउन कर लेना। जैसे देखो यहाँ पे ये 12 है, तो यहाँ पे 1 1 0 0 है, 13 है, 1 1 0 1 है। अब एंड ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे तो देखो, क्योंकि पहली ही वैल्यू हमारे पास 0 आ गई तो 0 लिख दो सीधा, दूसरी वैल्यू चेक करने की जरूरत ही नहीं है, चाहे बेशक ट्रू हो वो 0 ही देगा। पहली वैल्यू 0 0 लिख दो, पहली वैल्यू 1, अब दूसरी वैल्यू देखनी होगी, तो 1 है तो 1 है तो दोनों 1। फिर नेक्स्ट वाला 1 है 1 है 1, तो यहाँ पे आ गया 1 1 0 0, दैट इज 12। समझ में आ गया?
यस Yes, सर sir. सर लेकिन आइडियली पे भी करके देख लेते हैं। हाँ लेकिन क्या, सर लेकिन यहाँ तो सर कंप्लीट हो गया ना, तो सर पीछे आपने 40 क्यों बढ़ाया सर, बढ़ाने नहीं चाहिए था वहाँ पर। तुम पागल वागल हो क्या, सच बताओ, समझ में आ रहा है मैंने क्या बोला? मैंने हाँ ये सर कहा कि तुम्हारे समझने के लिए मैंने यहाँ पे लिख दिया कि अगर कुछ भी ना हो तो, इसलिए मैंने वहां पे लिखा है, और इसीलिए एक एग्जाम्पल भी दिया है मैंने। यस सर तुम एक ये सर। कह बार रहे सर हो एक कि बार सर एग्जांपल दिखा दीजिए। एग्जाम्पल भी कह रहे हो कि सर समझ में भी आ गया, फिर भी पूछ रहे हो सेम क्वेश्चन, क्या हो गया? ठीक है सब, रजत यस सर। हरी ओके, यस सर। ध्यान क्लास पे रखो और कहीं मत रखो ध्यान, इधर उधर आपका ध्यान, तो उसको फोकस कर लो एक जगह पे। यस सर। हाँ एग्जाम्पल फिर से दिखा दूं बच्चे, रुको, पहले मैं एक आपको पहले परफॉर्म करके दिखा देता हूँ, फिर एग्जाम्पल दिखा देता हूँ। जैसे कि मैं यहाँ पे करता हूँ 12 एंड 13, ठीक है, तो यहाँ पे क्या था, 12 आ रहा था तो ये आ रहा है। अच्छा हमने 10 एंड 3 भी किया था, तो वहाँ पे 2 आ रहा था, लेट्स सी कि सही कैलकुलेशन की थी या नहीं, आंसर 2 यहाँ पे आ रहा है। तो ये तो था हमारा प्रैक्टिकल की प्रूफ हो गया कि हाँ बिल्कुल सही किया था हमने। तो ये लो एग्जाम्पल, कर लो एग्जाम्पल फटाफट से, नोट डाउन कर लो। अब ये जो जीरो लिखी हुई है ना एक्स्ट्रा की, ये बस ऐसे ही लिखी हुई है कि अगर कुछ भी ना हो तो जीरो का कोई मतलब नहीं है हमारे लेफ्ट साइड में अगर हम चलेंगे तो, क्योंकि जीरो को किसी से भी मल्टीप्लाई करोगे जीरो ही आएगा। बट अगर स्पेस रह जाता है किसी चीज को कंप्लीट करने के लिए, तो कभी कभी कंफ्यूजन हो जाती है कि 1 करें या फिर 0 करें, तो वहां पे ये बड़ी, और खासकर की एंड में आती है, और में तो फिर भी ये हो जाएगा कि चलो एक 0 है और एक 1 है तो हो जाएगा, ट्रू रिटर्न कर देगा, बट एंड में सबसे ज्यादा प्रॉब्लम आती है इस चीज की, तो ये चीज का थोड़ा हो गया ध्यान सर। रखना। हो गया? सर हो गया, यस सर। कोई सिंगल स्टूडेंट जिसने ये नोट डाउन ना किया हो? ठीक है सभी ने कर लिया, ग्रेट। नेक्स्ट है हमारे पास और ऑपरेटर, सेम उसी तरीके से। अब देखो और को क्या चाहिए, एक सिंगल वैल्यू भी अगर इसे ट्रू मिल जाती है तो ट्रू रिटर्न करेगा। तो यहाँ पे ये एक पाइपलाइन टाइप में हमने यहाँ पे यूज किया, 0 किया, 1 किया, अब क्योंकि एक 1 है तो वो 1 रिटर्न कर देगा। अब दोनों 0 है तो 0 ही करेगा, दोनों 1 है तो भी 1 करेगा, ठीक है। तो हमारे पास फाइनल क्या रिजल्ट आया, 1 1 0 1, दैट इज 13। तो ये और ऑपरेटर का एग्जाम्पल हो गया, लिख लो इसको भी। सर हो गया। कोई सिंगल स्टूडेंट जिसने ना किया सर हो बस एक सर, एक मिनट बस। कर लो कर लो। सर डन। ठीक है, तो गाइस ये था हमारा एंड और अब आता है हमारे शिफ्टिंग। तो सॉरी एक्सोर भी है उससे पहले। तो एक्सोर में हमारे पास क्या रहता है कि ये जो कैप वाला सिंबल है हम ये यूज करते हैं। एक्सोर कहता है कि अगर आपकी दोनों वैल्यू सेम है तो मैं आपको फॉल्स रिटर्न करूंगा, क्योंकि ये चेक करता है कि क्या दोनों वैल्यूज डिफरेंट हैं या नहीं, ठीक है। तो देखो एक है हमारे पास 0, तो नेक्स्ट अगर 1 मिलेगी तो ही वो ट्रू रिटर्न करेगा। तो देखो नेक्स्ट अब एक है 0 एक है 1, तो वो क्या करेगा, ट्रू रिटर्न करेगा। बाकी दोनों नेक्स्ट क्या है, दोनों 0 है, सेम है, तो सेम है तो क्या करेगा 0, दोनों 1 है तो भी सेम है, तो सेम है तो 0 0, तो हमारे पास रह जाएगा सिर्फ 1। क्लियर हुआ? तो एक्सोर में अगर अपोजिट वैल्यूज होंगी तो ही ट्रू रिटर्न करेगा, ये चीज मेंशन कर लो अपने नोट्स में। सर एक बार फिर से बता दीजिए, क्या बताया आपने? मैंने ये कहा कि एक्सोर में क्या करता है, अगर दोनों वैल्यूज अपोजिट होती है, जैसे बिट बाय बिट हम कंपैरिजन करते हैं ना, तो दोनों वैल्यू Yes. अपोजिट होनी चाहिए तभी वो क्या करेगा, ट्रू रिटर्न करेगा। अदरवाइज
अगर दोनों वैल्यू सेम हुई, चाहे वो दोनों 0 हो चाहे वो दोनों 1 हो, तो वो फॉल्स Yes. रिटर्न ही करेगा। Okay. हो गया। कोई सिंगल स्टूडेंट जिसने अभी तक नोट डाउन ना किया हो? ठीक है, अब देखो इसके बाद है हमारी शिफ्टिंग। अब देखो दो टाइप की शिफ्टिंग होती है, एक लेफ्ट शिफ्ट, एक होता है राइट शिफ्ट। तो अब यहाँ पे ना कुछ ट्रिकी क्वेश्चंस आ जाते हैं कभी कभी। तो एक चीज हमेशा ध्यान रखो, लेफ्ट शिफ्ट में हमेशा वैल्यू बढ़ेगी एक्चुअल वैल्यू से, और राइट शिफ्ट में हमेशा घटेगी। कैसे? देखो, जो इसका जो पैरामीटर होता है, देखो सबसे पहला जो पैरामीटर आप पास करते हो यहाँ पे, जैसे कि लेट्स से 10, और फिर यहाँ पे जो लेस देन, डबल ये लेस देन वाला जो सिंबल है ना, मतलब यहाँ पे डबल लेस देन यहाँ पे यूज किया हुआ है, दैट इज लेफ्ट शिफ्ट। ठीक है, ये मतलब डिनोट कर रहा है कि लेफ्ट साइड में हमें शिफ्टिंग करनी है। कितनी करनी है वो हमारा जो पैरामीटर है दूसरा, वो डिसाइड करेगा। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है 2, तो 2 बिट्स तक मुझे क्या करना है, लेफ्ट साइड में पुश करना है, मतलब और ऐड करना है, मतलब शिफ्टिंग करनी है। इतना क्लियर हुआ कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? यस सर। हाँ, तो बस इतना याद रखना है कि हमें पहला पैरामीटर वैल्यू, दूसरा पैरामीटर हमारी कितनी बिट्स को हम यहाँ पे लेफ्ट साइड में पुश करना चाहते हैं, शिफ्ट करना चाहते हैं। तो देखो, अगर मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, ये जो मेरा लाइक 10 है, उसको अगर मैं बाइनरी में करता हूँ तो यहाँ पे 1010 आता है। अब आपके समझने के लिए मैंने यहाँ पे पॉइंट लगाया है, क्योंकि बाइनरी में कोई पॉइंट का तो कोई सीन ही नहीं है, या तो 1 या 0, दो ही चीजें होती हैं। तो यहाँ पे पॉइंट का कोई सीन नहीं है, ये जस्ट आपके समझने के लिए है। फिर से कह रहा हूँ रजत, समझने के लिए है, ठीक है? यस सर। हाँ, कभी कहोगे सर पॉइंट क्यों लगाया, पॉइंट तो होता ही नहीं है बाइनरी में। तो ये सिर्फ ये समझने के लिए कि यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे लेट्स से। अब क्योंकि मुझे पुश करना है लेफ्ट साइड में, तो मैं कौन सी दो बिट्स को यहाँ पे इंट्रोड्यूस करूँ? तो बाय डिफॉल्ट हम क्या करते हैं, 0 को इंट्रोड्यूस करते हैं वहां पे, कि अगर आपको यहाँ पे ऐड करना ही है, तो आप पुश करना ही है, तो वहां पे क्या आएगा, वहां पे आएगा 0 0। गॉट इट? यस सर। हाँ, तो अब ये क्या हो जाएगा, देखो ये मेरा पॉइंट, आप देखो यहाँ पे जब दो और ऐड हो जाएंगी तो 2 डिजिट और बढ़ गई, यहाँ पे मतलब बिट बढ़ गई। तो ये देखो, ये इस तरीके से आपको शो होगा कुछ। अब क्योंकि लेफ्ट साइड में इंक्रीज हो गई है लेंथ हमारी बाइनरी की, तो आपको पता ही है कि लेफ्ट साइड में इंक्रीजिंग ऑर्डर रहता है हमारी पावर्स का। यस और नो? क्योंकि राइट मोस्ट यस से हम सर। स्टार्ट करते हैं 2 रेज़ टू पावर 0 से, और वो बढ़ता रहता है। अब यहाँ पे अगर देखेंगे तो हम 0 1 2 3 4 5, मतलब 2 रेज़ टू 5 क्या हो गया, 32, और 2 रेज़ टू पावर 3 हो गया 8, 8 और 32 क्या हो गया 40। तो ये 40 रिजल्ट यहाँ पे इस तरीके से शो कर देगा। अब देखो ट्रिकी क्वेश्चन कैसे कर आपको देंगे कुछ लोग, जैसे कि यहाँ पे बहुत बड़ी सी वैल्यू लिख दी, लेट्स सपोज कर दिया कि 1576, ठीक है, मान के चलते हैं ऐसा। अब आप उसको बाइनरी में कन्वर्ट करने तो बैठोगे नहीं, कब तक करोगे, कितना करोगे, बहुत लंबा चला जाएगा वो, है ना? तो आप क्या करोगे उस जगह पे, कि आप देखो कि कितनी जो बिट्स को शिफ्ट किया गया है, क्योंकि जितनी ज्यादा बिट्स होंगी उतनी ही बड़ी वैल्यू वहां पे आएगी। तो वो थोड़ा एक आइडिया लगा सकते हो। अब ट्रिकी क्वेश्चन कैसे होगा, लेट्स सपोज 2 बिट्स यहाँ पे ट्रांसफर कर दिए, जैसे 10 वाले एग्जांपल में ले लो कि मैंने 2 बिट्स को लेफ्ट साइड में पुश किया है, तो ऑब्वियसली ये तो कंफर्म्ड है कि लेफ्ट शिफ्ट यूज हो रहा है, तो वैल्यू बढ़ेगी एक्चुअल वाले से। अब कितनी बढ़ेगी वो डिपेंड करता है हमारे कितने बिट्स हमने वहां पे शिफ्ट किए हैं। अगर एक की होती तो बहुत थोड़ा सा यहाँ पे चेंजेस आता। अब जितनी ज्यादा लेंथ होगी एक्चुअली बाइनरी की, उतना ही ज्यादा इफेक्ट वहां पे पड़ेगा। तो
सोचो कि ऐसे सिचुएशन में क्या करते हैं कि एक तो बिल्कुल सिमिलर सी उसकी जो इतना बड़ा वैल्यू आपको दिया था, बहुत ही थोड़ा सा माइनर से चेंज के साथ आपको क्या कर दिया है, एक वैल्यू प्रोवाइड करवा दी, बाकी वैल्यूज आपको छोटी प्रोवाइड कर दी उससे, और एक बहुत बड़ी वैल्यू है, तो आपको वैसे ही क्लियर हो जाएगा कि बहुत बड़ी वैल्यू वाली हमारी यहाँ पे सेलेक्ट होके आएगी, क्योंकि जो बिल्कुल सिमिलर सी है वो आ नहीं सकती, क्योंकि इतनी बड़ी लेंथ उसकी बाइनरी की हो जाएगी, एक भी शिफ्ट करेंगे तो बहुत ज्यादा चेंज हो जाएगा। ठीक है, दूसरा पार्ट क्या है कि छोटी वैल्यू हो ही नहीं सकती लेफ्ट साइड में शिफ्ट करेंगे, क्योंकि वैल्यू बढ़ेगी तो ऑब्वियसली या मतलब शिफ्टिंग होगी, वहां पे लेंथ बढ़ेगी तो वैल्यू बढ़ेगी। व्हाट द पॉइंट और नॉट? यस सर सर। ये वाला एक बार फिर से बता रही है सर, थोड़ा समझ में नहीं आया यहाँ पर। ठीक है, Yes, sir. अब एक काम करो रजत, आप एक्सप्लेन करो कि आपको समझ में कितना आया पहले। लेट मी चेक कि क्या कहाँ पे प्रॉब्लम आ रही है आपको। सर वही शिफ्टिंग। हाँ तो बताओ आपको क्या समझ में आया, अभी तक कितना पार्ट समझ में आया आपको इसमें? सर ये लेफ्ट शिफ्ट को छोड़ करके बाकी पीछे का सब समझ में आया सर, ये नहीं समझ में आया अच्छे से। क्या समझ में? बिल्कुल सर, बिल्कुल नहीं आया सर। अरे मैं ये कह रहा हूँ जितना समझ में आया उतना तो बताओ एटलीस्ट। नहीं सर, लेफ्ट शिफ्ट ऑपरेटर को छोड़ के सर पीछे का तो समझ में आ गया है सर। चलो लेफ्ट शिफ्ट ऑपरेटर ही बता दो मुझे। यस सर। लेफ्ट शिफ्ट ऑपरेटर ही बता दो। सर मैं कह रहा हूँ कि लेफ्ट शिफ्ट को छोड़ करके बाकी सब पीछे का आ गया, यही नहीं आया है सर जो आपने बताया। कभी कह रहा हूँ ऑपरेटर को छोड़ के सारा समझ में नहीं आया या आ गया है? नहीं सर, मैंने कहा कि लेफ्ट शिफ्ट वाला नहीं आया है, बाकी पीछे में कोई प्रॉब्लम कंप्लीट ही नहीं नहीं है। आया, कंप्लीट नहीं आया। हाँ सर। जब मैं समझा रहा था तो कहाँ पे थे? कहीं क्लास छोड़ के चले गए थे या फिर किसी से बात कर रहे थे? नहीं सच सर, बताओ। नहीं सर, नहीं सर, यहीं पर बैठा हूँ। पक्का सुन रहे हो क्लास? हाँ सर, पक्का। आर यू श्योर? यस सर। ठीक है, चलो अब सुनो ध्यान से। अब ध्यान से सुनना अब की बार जो मैं बोल रहा हूँ। देखो, जब भी हम लेफ्ट साइड शिफ्ट करते हैं तो क्या होता है कि जो भी हम जिस भी वैल्यू को क्या करते हैं बाइनरी में कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, बाइनरी में कन्वर्ट किया, जैसे मैंने 10 को तो 1010 आ गया। अब ये जो पॉइंट था ये आपके समझने के लिए था। ठीक है, अब इससे पहले भूल जाओ क्या है, इसके बाद भूल जाओ क्या है। मेरे पास वैल्यू है 1010। चलो इसको एक काम करता हूँ, यहाँ पे बहुत सारी जीरोस आपके सामने आ गई हैं, तो हो सकता है आपको अजीब लग रहा हो कि पता नहीं क्या है ये। तो लेट मी सी, तो ये एक्चुअल हमारी वैल्यू है। अब इसको मुझे दो बिट्स तक लेफ्ट साइड में पुश करना है। तो जब मैं इसको पुश करूंगा, लेफ्ट साइड में पुश करूंगा, तो कैसे पुश करूं? मतलब यहाँ पे अगर मैं लास्ट में कुछ ऐड कर दूं तो ऑटोमेटिक पुश हो गया। दो चीजें ऐड कर दी मैंने यहाँ पे। यस सर। अब ये दो चीजें ऐड क्या की, ये बाय डिफॉल्ट हमेशा जब भी हम कुछ ऐड करते हैं बाइनरी में तो जीरो के साथ करते हैं। ये चीज क्लियर है सभी को? यस सर। हाँ, तो ये हमने पुश कर दिया। अब मेरी वैल्यू हो गई एक्चुअल वाली ये। इतना क्लियर है? यस सर। तो अब जब मैं इसको, क्योंकि आपको पता है जब भी हम लेफ्ट साइड में जाते हैं तो हमारी जो 2 रेज़ टू पावर होती है वो इंक्रीजिंग ऑर्डर में होती है, लाइक +1 से इंक्रीजिंग ऑर्डर में रहती है वो। इतना पता है? यस सर। अब इसका मतलब ये हुआ कि जो मेरी एक्चुअल वैल्यू थी 10, उससे तो बड़ी ही वैल्यू आएगी रिजल्ट में, उससे छोटी तो आ नहीं सकती, क्योंकि लेंथ बढ़ रही है बाइनरी की तो वैल्यू भी बढ़ेगी। यस और नो? यस सर। बस इतना ही समझाया था, अब समझ में आ गया? यस Yes, सर। sir. हाँ, तो ये पार्ट था हमारा लेफ्ट शिफ्ट का। तो इस पे ट्रिकी क्वेश्चन क्या आते हैं कि जैसे आपको, ये तो छोटा सा पार्ट था कि 10 को हमने बाइनरी में इजीली कन्वर्ट कर लिया और उस पे ऑपरेशन परफॉर्म कर दिया है ना। बट सोचो कि क्या होगा अगर आपको बहुत बड़ी वैल्यू दे दी जाए, मतलब बाइनरी की वैल्यू ही, मतलब जो लेंथ है वो ही बहुत बड़ी है ना। तो आप, और आपके पास टाइम है 1 मिनट का, तो वो ट्रिकी क्वेश्चन क्या होंगे कि जैसे अब 10 है, 10 को हमने क्या किया, 2 बिट्स लेफ्ट शिफ्ट कर दिया, तो रिजल्ट तो इसका एक्चुअल 40, तो एक ऑप्शन दे दिया 40, एक ऑप्शन दे दिया 11, एक ऑप्शन दे दिया आपको लेट्स से 9, एक दे दिया 7। ठीक है, या 8 दे दिया जैसे लेट्स से। तो अब आप क्या करोगे, मतलब क्या लगेगा आपको? देखो सबसे पहली छोटी वैल्यू तो आ नहीं सकती, बचा हमारे पास 12 और 40।
अब क्योंकि 2 डिजिट तक हमने यहाँ पे शिफ्ट किया है और हमारी जो 10 की वैल्यू अगर आएगी तो वो कम से कम 4 नंबर्स में, तो 4 जो लेंथ आएगी वो तो आएगी यार। एक भी वैल्यू अगर हमने बढ़ा दी तो समझ रहे हो 2 रेज़ टू पावर कितना बढ़ेगा, ठीक है। तो इसका मतलब एक या दो वैल्यू से तो वो वैल्यू बढ़ेगी नहीं, तो बढ़ेगी तो काफी अच्छे खासे मार्जिन से बढ़ेगी। तो वहां पे जो लार्जर वैल्यू होगी वो हम वहां पे सेलेक्ट कर सकते हैं। ये है जैसे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हैं ना, वहां पे ऐसी चीजें आ जाती है कभी कभी, तो बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं वहां पे, ठीक है। तो पूरा अगर आपको करना ना हो उसको सोल्व, तो एक आइडिया लगा सकते हैं कि कौन सी वैल्यू हो सकती है। गॉट इट? सर इसका सर एक कोई और एग्जांपल बता देंगे? और एग्जांपल जैसे कोई दूसरा ले लो, कोई बात नहीं, मैं यहाँ पे इसको लेके चलता हूँ, दोबारा कर लेते हैं हम। तो जैसे किसको करना चाहोगे बताओ, कोई भी वैल्यू आप बता दो, छोटी सी बताना बट ताकि उसको इजीली हम कन्वर्ट कर सके। सर 15 एंड 16। 15 कर लेते हैं, और 15 को लेफ्ट साइड कितना शिफ्ट करना है? सर 4। 4 शिफ्ट करना है, बहुत ज्यादा नहीं बता दिया, और कहा था छोटा सा बताना, चलो कोई बात नहीं। अब 15 का बाइनरी निकालो पहले, तो 15 का बाइनरी क्या निकलेगा देखते हैं। तो ये है 15 मेरे पास, ठीक है। अब ये देखो 2 से हम इसको करेंगे डिवाइड, तो ये आ जाएगा कितने पे, 7 पे कंप्लीट जाएगा ना, मतलब एक यहाँ पे यस बचेगा। सर। फिर करेंगे इसको, तो फिर फर्दर ये जाएगा 3 पे, फिर 1 बचेगा यहाँ पे, फिर इसको करेंगे 2 पे, तो ये 1 पे चला जाएगा और 1 यहाँ पे आ जाएगा, तो सारे के सारे 1 आ जाएंगे हमारे पास, है ना। यस सर। यस सर। देख लेना, चेक कर लेना मैंने कुछ गड़बड़ की हो तो ये तो आ गया मेरा बाइनरी। अब मैं कह रहा हूँ 4 मेरे को क्या करना है, डेसिमल तक इसको शिफ्ट करना है। तो 4 तक जब मैं इसको शिफ्ट करूंगा तो मुझे यहाँ पे 4 0 पुट करनी पड़ेंगी इसके लेफ्ट साइड में, तो ये आ गया 4। अब देखो 2 रेज़ टू पावर 0 1 2 और 3, इनका कोई मतलब तो बनता नहीं है क्योंकि यहाँ पे है 0। इतना क्लियर है? यस सर। अब यहाँ पे 2 रेज़ टू पावर 4 प्लस 2 रेज़ टू पावर 5, 2 रेज़ टू पावर 6 और 2 रेज़ टू पावर 7, इनका सबका सम अप करके मुझे बता दो कितनी वैल्यू आई। करो, क्या आएगा? 4 टाइम्स करेंगे तो क्या आ जाएगा? मैं इसको 16। रब कर देता तो हूँ। आंसर सर 240 आएगा सर। 240 आ जाएगा? 240। हाँ तो सर इसका सर डायरेक्ट मेथड भी तो होता है। नहीं, मैं क्या कर रहा हूँ, डायरेक्ट मेथड से मुझे कोई लेना देना नहीं है। यहाँ पे मैं बता रहा हूँ कि बिटवाइज ऑपरेटर काम कैसे करता है, मुझे बेस बताना है यहाँ पे बच्चे, ठीक है। क्लियर हुआ? यस सर। तो कितना आ गया यहाँ पे, आप जैसे बता रहे हो 240 आ गया, ठीक है। तो अब एक काम कर लेते, करके देख लेते हैं ऐसा कि सही है या नहीं। तो 15, और मैं यहाँ पे कर रहा हूँ इसको, सॉरी 15 क्या हुआ, टाइप नहीं हो रहा। एक सेकेंड, मैं इसको क्लोज कर देता हूँ। आइडियली कोई बटन प्रेस रह गया क्या? एक सेकेंड गाइस। तो आईडी कुछ भी काम नहीं कर रहा है, क्या प्रेस हो गया मेरे से? ओके आइडियली, ठीक है। तो ये हमारे पास आ गया। अब देखो यहाँ पे करते हैं, हमने क्या किया था, 15 किया था और उसको शिफ्ट किया था 4 टाइम्स, यहाँ पे मतलब किया था, तो देखो यहाँ पे 240 आ गया। क्लियर हुआ? फंडा समझ में आया? जिसका भी Yes, डाउट? सर। यस सर। यस सर।
तो ये देखो जो एग्जांपल्स है ना, आप वैसे मतलब ठीक है करवा रहे हो तो इट्स ओके, समझने के लिए बहुत बढ़िया है, बट कोशिश किया करो कि जैसे जो चीज डाउट रहती है ना उसको एक बार खुद सॉल्व करके देखा करो कि क्या इस तरीके से हो रहा है या नहीं हो रहा है ना। तो वो सबसे बेस्ट लर्निंग पॉइंट रहता है। पहले कॉन्सेप्ट को समझो, कॉन्सेप्ट को सुनो ध्यान से, उसको नोट डाउन करो जो मैं बोल रहा हूँ, और फिर उसके जो जब एग्जाम्पल्स हम करवाते हैं फिर वहां पे उसको चेक करो कि हाँ क्या ये चीजें मैच कर पा रही है, क्या मैं सही समझा हूँ या नहीं समझा। क्योंकि अगर आप सही समझ चुके हो तो वहां पे फिर एग्जाम्पल मेरे से करवाना फिर तो मतलब टाइम वेस्ट वाला पार्ट है। बट अगर आपको चीजें समझ में नहीं आ रही, आपको लग रहा है कि नहीं रिजल्ट तो ये आना चाहिए और रिजल्ट ये आ रहा है, फिर आप मुझसे यहाँ पे पूछो इस चीज के लिए। हाँ यहाँ पे तो क्योंकि एक एग्जाम्पल था तो आपने पूछ लिया, कोई दिक्कत नहीं है। बट कभी भी जैसे आगे के लिए बता रहा हूँ, अगर ऐसी चीजें लगे ना आपको कुछ डाउट वाली चीजें कि ऐसा करेंगे तो क्या होगा, इस तरीके से करेंगे तो क्या, तो पहले एक बार ट्राई कर लिया करो। ठीक है बच्चे? ओके सर। हाँ, यस तो सर। उससे आपका ना ये लर्निंग पॉइंट है ये थोड़ा और स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। क्योंकि जब भी हम क्या करते हैं, देखो खुद से जब चीजें करते हैं तो हमारे माइंड में क्या चीज रहती है कि हम जो समझे उसके अकॉर्डिंग कैलकुलेशन करते हैं। आप एक चीज देखो, कभी नोटिस करना, लेट्स सपोज आपने मैथमेटिक्स पढ़ा है या पढ़ भी रहे होगे, अभी भी सिलेबस में है या नहीं आई डोंट नो। तो आप क्या करते हो, जब टीचर आपको पढ़ाता है ना तो सारी चीजें क्लियर हो जाती है, अरे बहुत इजी है, मतलब ऐसे तो सॉल्व करना है। बट जब हम खुद सॉल्व करने बैठते हैं ना तो क्या हो जाता है, फिर वहां पे क्वेश्चन कभी नहीं निकलता, कभी निकलता है या फिर बहुत लेंथी हो जाता है, जैसे ट्रिग्नोमेट्री वगैरह होती है ना, वहां पे बहुत लेंथी हो जाता है उसको सॉल्व करने बैठो तो कभी। और जो टीचर होते हैं बहुत शॉर्टकट में उसको परफॉर्म कर जाते हैं। तो रीजन उसका यही होता है कि आप किस पॉइंट ऑफ व्यू से समझे, किस तरीके से समझे, क्या वो सही है। तो उससे अगर जब आप अपने रिजल्ट को मैच करोगे तो उससे वो चीजें क्लियर हो जाती है, तो वहां से आपको सीखने को मिलता है अच्छे से। तो आपको डाउट अपना क्लियर हो जाएगा। आप जैसे यहाँ पे देखो क्या हुआ, एग्जाम्पल दूसरा अगर मैंने कोई और कर रखा होता है यहाँ पे ऑलरेडी तो मैं उसको यहाँ पे दिखा देता, देखो एक और एग्जाम्पल ये है उसका। बट वहां पे प्रॉब्लम क्या आती, प्रॉब्लम ये आती कि ठीक है आपने यहाँ पे देख लिया, अच्छा अच्छा ऐसा कुछ होता है, ठीक है डन, आपने कर लिया, उसको स्किप कर दिया पार्ट को। बट जब आप खुद करोगे आपको फिर क्या समझ में आया वहां पे, वो आपको खुद के एक्सपेरिमेंट से पता चलता है। तो ये चीज किया करो, एक्सपेरिमेंट्स किया करो, जितनी भी चीजें है ना उसके साथ छेड़खानी करो, देखो कि क्या क्या चीजें हो रही है, जितनी भी दिमाग में चीजें चलती हैं उनको सबको ट्राई करके देखो एक बार कि ऐसा करे तो क्या हुआ, ऐसा करे तो क्या हुआ, तो वहां पे सारी चीजें आपको क्लियर हो जाएंगी। गॉट इट? यस सर। यस सर। तो गाइस एक तो पार्ट था ये हमारा। ओके, तो लेफ्ट शिफ्ट आई थिंक सभी को क्लियर हो गया, नोट डाउन भी कर लिया ये वाला एग्जांपल सभी ने? यस सर। सर। हाँ, कोई सिंगल स्टूडेंट जिसने नोट डाउन ना किया हो? कोई नहीं है। अब ऐसे ही आपका राइट शिफ्ट है। राइट शिफ्ट में क्या करते हैं कि हमेशा हमारी वैल्यू डिक्रीज होती है, हमेशा। क्योंकि मैं क्या कर रहा हूं, जो मेरी लेंथ थी उसको मैं राइट साइड में जब शिफ्ट करूंगा तो क्या होगा, वो वैल्यू कम हो जाएगी उसकी, क्योंकि उसकी लेंथ कम हो जाएगी। तो जितने भी हम जो बिट्स होते हैं उनको हम राइट साइड में शिफ्ट करते हैं, उसका मतलब ये है कि उतनी ही जो बिट्स होते हैं उनको हम डिलीट कर रहे हैं। शॉर्टकट में अगर मैं बताऊं तो उसका मतलब यही होता है कि उनको हम छोड़ रहे हैं। कितने तक छोड़ रहे हैं, जैसे यहाँ पे देखो 1010 हमारे पास एक लेंथ है। अब 2 बिट्स तक मैं राइट शिफ्ट करूंगा, तो राइट में शिफ्ट करूंगा तो क्या होगा, वो 2 का लॉस मुझे यहाँ पे करना पड़ेगा। तो मेरे पास फाइनल रिजल्ट क्या बचा, 10। दैट्स इट। क्लियर हुआ? यस सर। हाँ, तो अब इसको जब मैं कन्वर्ट करूंगा तो क्या आएगा, रिजल्ट आएगा 2। तो ये राइट शिफ्ट में है। सर राइट, उस वैल्यू को स्किप भी किया जा सकता है ना, मतलब वैल्यू को शो ही ना करें, मान लीजिए पॉइंट के बाद वाली को। करेगा भी नहीं, करेगा भी नहीं, क्योंकि पॉइंट तो कुछ होता ही नहीं है बाइनरी में। यस सर वही। अब यस सर सेम यस चीज सर। बार बार क्यों अटके पड़े हो एक चीज पे? मैं कह रहा हूं कि पॉइंट सिर्फ समझने के लिए है। यस सर। आज आपका दिमाग काम नहीं कर रहा है रजत, आज कहाँ खोए हुए हो पता नहीं, देख लो, क्लास में आ जाओ वापस जल्दी से। नहीं सर कहीं नहीं खोया हुआ। तो गाइस यहाँ पे ये जो पॉइंट है ये
जस्ट समझने के लिए है, क्योंकि मैं पहले ही बोल चुका हूँ बाइनरी में डॉट जैसी कोई चीज नहीं होती, वहां पे सिर्फ 0 और 1 होता है, दैट्स इट, बस। तो मैंने ये कहा कि जितने भी बिट्स को हम क्या कर रहे हैं, राइट साइड में शिफ्ट करेंगे, उसका मतलब उनको हमने खो दिया है, दैट्स इट, बस। तो हमारे पास बचा क्या, जो बाकी का लेंथ होगा वो हमारे पास बच जाएगा, और ये एक एग्जांपल है, तो यहाँ पे आ जाएगा 2। लिख लो इसको। तो जो मेन जो चीज नोट करने वाली थी वो क्या थी, एक तो पहली चीज तो ये कि लेफ्ट शिफ्ट में हमेशा वैल्यू बढ़ती है, राइट शिफ्ट में हमेशा वैल्यू घटती है। जैसे ऐसे समझ लो, जैसे आपके रुपीज आप लिख रहे हो, ठीक है, अगर आप डॉट के बाद, जैसा होता है ना समथिंग डॉट समथिंग पैसा, मतलब समथिंग रुपीज समथिंग पैसा, तो अगर लेफ्ट शिफ्ट में आप बढ़ाओगे तो वैल्यू बढ़ेगी ना, रुपए ज्यादा होगा। अगर आप उसको कम करोगे, आप कह रहे हो कि लेंथ तो उतनी है, बट आप क्या करोगे, उसको राइट साइड में शिफ्ट कर दो, मतलब पैसे की साइड शिफ्ट कर दो, तो ऑटोमेटिक उसकी वैल्यू कम हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी? क्लियर हो रहा है? पैसों से तो आ जाने चाहिए आपको, आई थिंक। अच्छा यस सर। एग्जांपल। हाँ, तो उससे याद रख सकते हो आप इसको। नोट डाउन कर लिया सभी ने? डन सर। यस सर। यस सर। ठीक है। अब देखो बिटवाइज ऑपरेटर आपका हो चुका है, ठीक है। नेक्स्ट जो हम करेंगे यहाँ पे दैट इज मॉड्यूल। अब देखो पाइथन में मॉड्यूल बहुत सारे होते हैं, मैं यहाँ पे एक एग्जांपल आपको करवाऊंगा मैथ मॉड्यूल का, ठीक है। तो देखो सबसे पहला क्वेश्चन तो ये होता है कि मॉड्यूल होता क्या है पाइथन में। तो अगर देखो सिंपल से सिंपल लैंग्वेज में मैं आपको यहाँ पे एक लाइन में कंप्लीट करूँ इस चीज को, तो मैं ये कहूंगा मॉड्यूल एक पाइथन की फाइल होती है जिसके अंदर बहुत सारे फंक्शन पहले से ही डिफाइंड होते हैं, दैट्स इट, हो गया, बस इतना, यही होता है मॉड्यूल। जब हमें उसको यूज करना होता है प्रोग्राम में, तो हम उसको इंपोर्ट कर लेते हैं फाइल को, और उसके फंक्शंस को हम वहां पे एक्सेस कर पाते हैं अपने प्रोग्राम के अंदर। इतना समझ में आया? सर एक बार और रिपीट कर दीजिए। सुन लो ध्यान से। मॉड्यूल क्या होता है पाइथन के अंदर? मॉड्यूल है एक जस्ट हमारी पाइथन की फाइल होती है, पाइथन फाइल .py फाइल होती है, ठीक है, पाइथन फाइल होती है। उसके अंदर पहले से ही बहुत सारे प्री डिफाइंड आपको फंक्शंस मिल जाएंगे। उन फंक्शंस को अगर हमें यूज करना है अपने प्रोग्राम के अंदर, तो हमें उस मॉड्यूल को इंपोर्ट करना पड़ेगा, मतलब वो जो फाइल है पाइथन की उसको इंपोर्ट करना होगा, और उसके साथ हम उसके फंक्शंस को एक्सेस कर पाएंगे। अब एक्सेस कैसे करेंगे? डॉट करके आप उसको एक्सेस कर सकते हो, डायरेक्टली भी कर सकते हो, उनके मेथड्स अलग अलग हैं। इंपोर्ट कैसे कर सकते हो, उसके भी मेथड्स अलग अलग हैं, वो मैं अभी आपको प्रैक्टिकली बताऊंगा, ठीक है। यस सर। हाँ, तो सिंपल कुछ नहीं है मॉड्यूल, मॉड्यूल बस एक पाइथन की फाइल है जिसके अंदर फंक्शंस है बहुत सारे, पहले से ही कोडेड है वहां पे, बस ये है, और कुछ नहीं है। आप अपने खुद के भी कस्टम मॉड्यूल बना सकते हो, मतलब अपनी खुद की कोई फाइल बना लो और उसके अंदर बहुत सारे फंक्शन रख दो। अब जब फंक्शन बनाना हम सीखेंगे ना, तो फंक्शन के बाद मैं आपको मॉड्यूल बनवाऊंगा, खुद आप अपने खुद के भी मॉड्यूल बनाना स्टार्ट कर दोगे। तो ये इससे बेनिफिट क्या होगा कि आपको ना अगर कोई फंक्शन बार बार अलग अलग फाइल्स में भी यूज करना है, देखो अगर सेम फाइल में यूज करना है तो हम बड़े इजीली उसको कॉल कर लेते हैं फंक्शन को, दैट्स इट, हमारा काम हो जाता है। बट अगर आपको किसी दूसरी फाइल के अंदर उसको यूज करना है सेम फंक्शन को, तो क्या करोगे? वहां पे फिर से आपको कोड करना पड़ेगा। बट कोई जरूरत नहीं है, एक मॉड्यूल फाइल बना लो, मतलब एक फाइल बना लो, मतलब मॉड्यूल मॉड्यूल क्या, एक फाइल बना लो पाइथन की, उसमें वो फंक्शन रख दो और दोनों जगह उसको इंपोर्ट करके एक्सेस कर लो, दैट्स इट, हो गया काम। गॉट इट? डन सर। परफेक्ट।
तो अब देखो सर गाइस रुक जाइए। क्या हो रहा है। शुभम कुछ कहना चाह रहे थे या कुछ और? सर अभी स्लाइड चेंज मत करिएगा, ये बोल रहा हूँ। नहीं, अभी लिखना नहीं है, अभी तो जस्ट मैं आपको पहले करके दिखाऊंगा फिर लिखना, ठीक है? ओके सर। हाँ अच्छा रजत, बट अरे पहले करने दो भाई, मुझे पहले करने दो, अभी पहले ही क्वेश्चन स्टार्ट हो गया, मैंने अभी समझाना बंद किया नहीं है। अभी मैं अभी जस्ट मॉड्यूल के बारे में बता रहा हूँ, ठीक है? अभी मेरे को पहले करने दो, उसके बाद क्वेश्चन आएंगे, फिर समझना। पहले मुझे स्टार्ट तो करने दो, पहले क्वेश्चन पूछने लग गए। अब सुनो, तो अब हम यहाँ पे जो एग्जाम्पल के लिए कर रहे हैं अभी मैथ मॉड्यूल। वैसे तो बहुत सारे मॉड्यूल्स है जो बाय डिफॉल्ट आपको पाइथन जैसे ही आप इंस्टॉल करते हो तो वहाँ पे मिल जाते हैं, उनको भी यूज करेंगे। तो जैसे जैसे हमें नीड पड़ती जाएगी जिस मॉड्यूल की, तो उसको हम आगे फर्दर यूज करेंगे, फॉर श्योर करेंगे। बट अभी मैं आपको मॉड्यूल को कैसे यूज करते हैं, कैसे इंपोर्ट करते हैं, कितने तरीके हैं, वो मैं आपको सारी चीजें क्लियर कर देता हूँ। तो मैं एक क्या करता हूँ, आइडियली स्टार्ट कर लेता हूँ ना। आप देखो ये लेट्स से, देखो एक मैथ जो मॉड्यूल है इसके अंदर ना एक स्क्वायर रूट फंक्शन होता है, ठीक है? जो स्क्वायर रूट SQRT फंक्शन है वो स्क्वायर रूट निकालने के काम आता है। तो स्क्वायर रूट मैं निकालूंगा, तो अब लेट्स से मैं 25 का निकाल रहा हूँ, अब आना तो चाहिए 5, बट अभी तक मैंने क्योंकि मैथ मॉड्यूल को यहाँ पे इंपोर्ट नहीं किया है, तो ये क्या कर देगा, वो कह देगा कि ये तो डिफाइन ही नहीं है, क्योंकि पाइथन को थोड़ी ना पता है उसके बारे में कि स्क्वायर रूट भी होता है हमारे पास। स्क्वायर का नहीं पता तो नहीं पता, तो ये लो, ये जी SQRT आपका क्या है मुझे नहीं पता, ठीक है? चलो जी अच्छी बात है, कोई बात नहीं। अब मैंने यहाँ पे किया कि इम्पोर्ट मैथ, ये इसका मेथड है कि कैसे आप इंपोर्ट करते हो किसी भी मॉड्यूल को। इंपोर्ट लिखो और उसके बाद मॉड्यूल का नाम लिख दो। चलो जी ये भी कर लिया। उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद यहाँ पे हमारे पास पार्ट आता है कि फिर से मैं SQRT करता हूँ यहाँ पे स्क्वायर रूट के लिए। तो यहाँ पे मैंने फिर से किया, अब ये फिर से यही प्रॉब्लम दिखाएगा, वो कह रहा है कि भाई मुझे अभी भी नहीं पता, क्योंकि आप उसको अभी भी यही कह रहे हो कि मुझे, देखो आप इस तरीके से समझ सकते हो इस सिचुएशन को। लेट्स से आपने क्या किया कि किसी जैसे अपना आपकी क्लास में कोई टीचर आया, जैसे कोई मैनेजमेंट का टीचर है लेट्स से, ठीक है, या फिर इंग्लिश का टीचर है, उससे आपने पूछा सर स्क्वायर रूट कैसे निकालते हैं, तो उसने कहा कि मुझे नहीं पता, मुझे नहीं आता स्क्वायर रूट निकालना, आप मैथमेटिक्स वाले क्वेश्चन से सर से पूछो। तो आपने क्या किया, आपने बुलाया मैथ वाले टीचर को क्लास में, ठीक है? अब मैथ वाला टीचर आ गया, अब आने के बाद भी आप क्या कर रहे हो, आप पूछ रहे हो फिर भी अपने इंग्लिश वाले टीचर से ही, आप कह रहे हो कि सर स्क्वायर रूट कैसे निकालते हैं बताना। अब जब तक मैथ वाले से पूछोगे नहीं, मैथ वाले का एटीट्यूड है, वो कह रहा है कि मैं नहीं बता रहा, तब तक मुझसे नहीं पूछ रहे, ठीक है? तो वो फिर कह देगा भाई मुझे नहीं पता, इनसे पूछो मैथ वाले से। तो जैसे ही आप कहोगे कि सर आप बताओ, मतलब मैथ डॉट SQRT, सर आप बताओ, तो वो कह देगा कि हाँ ठीक है, ये हमारे पास आ जाएगा स्क्वायर रूट 5। अब बहुत सारे देखो यहाँ पे चीजें हैं कि आना तो चाहिए था 5, बट यहाँ पे 5.0 क्यों आ रहा है? तो मैंने जैसे पहले भी बताया था आपको कि जितनी भी मैथमेटिकल टर्म्स होती हैं वो सारी पॉइंट्स में होती हैं, ठीक है? तो ये इसलिए आपको 5.0 दिखा रहा है, ये उसकी बाय डिफॉल्ट रिप्रेजेंटेशन है किसकी, मैथमेटिक्स स्टैंडर्ड में। क्लियर है इतना, समझ में आ गया? सर टाइप यस कन्वर्ट सर। करके चेंज किया जा सकता है ना सर इसको? चेंज किया जा सकता है, कर भी सकते हो, आपको कन्वर्जन सिखा दिया ना मैंने कल। यस सर, यस सर। हाँ तो कर लेना वो। आज सच बताओ रजत, क्या हो रखा है आपको? मतलब मुझे ना बहुत अजीब लग रहा है, क्या कर क्या रहे हो आप आज? सर कुछ नहीं। मतलब कुछ नहीं, मतलब ऐसे ऐसे अजीब से क्वेश्चन क्यों पूछ रहे हो? मतलब सबको पता है कल ही हमने टाइप कन्वर्जन किया है, फिर भी पूछ रहे हो कैसे कर सकते? मैंने कहा कर सकते हो भाई, वो मैं पहले बता चुका हूँ। मैं कह रहा हूँ कि ये सिर्फ समझने के लिए नहीं, सर ऐसे क्यों लिखा हुआ है, मतलब हर चीज पे क्या हो रहा है आज आपको? मतलब ऐसा तो पहले कभी नहीं किया किसी ने भी।
आज मुझे आपकी तबीयत सही नहीं लग रही है। मैं कह रहा हूँ बाय डिफॉल्ट होती है, बोल भी रहा हूँ बाय डिफॉल्ट होती है, आप उसको कन्वर्ट जैसे मर्जी करो, आपकी मर्जी है। आप स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर लो उसको, हो जाएगा वो मना थोड़ी ना कर रहा है। यस ठीक है, सर। हाँ। तो समझो कॉन्सेप्ट को, कॉन्सेप्ट से मत हटो, पहले कॉन्सेप्ट को ध्यान से समझ लो, उसके बाद जितने एक्सपेरिमेंट करने हो कर लेना आराम से। अगर फिर भी कोई प्रॉब्लम आए तो मुझसे पूछ लेना, ठीक है। डाउट्स पूछते हैं, बताते नहीं है बीच में कि ये ऐसे कर सकते हैं, मुझे भी पता है और बाकी सब और बाकी स्टूडेंट्स को भी पता है कि हाँ ऐसे कर सकते हैं। यस सर। हाँ, तो थोड़ा ध्यान से, आज आपका दिन ना मुझे सही नहीं लग रहा है। चलो तो आगे चलते हैं। और देखो यश निगम प्लीज म्यूट योरसेल्फ हियर, थैंक यू। अब देखो, अरे मतलब फ्लो खत्म कर देते हो यार तुम, बताते बताते मजा नहीं आता ऐसे। सुनो अब ध्यान से। तो हमने क्या किया यहाँ पे, जब मैथ के साथ जब हमने उसको एक्सेस किया तो वो एक्सेस यहाँ पे हो गया। अब देखो मैथ के अंदर ना बहुत सारे फंक्शंस ऐसे हैं जो प्रीडिफाइंड है, जो मैथमेटिक्स किसी भी चीज के लिए आप यूज कर सकते हो, ठीक है। वो डिपेंड करता है कि कौन कौन से वहां पे है, उनकी हेल्प वगैरह आपको चेक करनी है तो आप कैसे कर, देखो पहले तो आप चेक कर लो कि कौन कौन से। तो जैसे ही डॉट लगाओगे और यहाँ पे आप कंट्रोल स्पेस प्रेस करोगे तो जितने भी सजेशंस में आपके सामने आ जाएंगे, अगर आपने उसको इंपोर्ट कर रखा है प्रॉपर्ली तो सारी चीजें आप उसकी यूज भी कर पाओगे। तो ये देखो अकोस है, पता नहीं क्या क्या है यहाँ पे, बहुत सारी, मैं लाइक सील है, ठीक है, और बहुत सारी चीजें, ठीक है, फैक्टोरियल है, फ्लोर है, एफ मोड, पता नहीं क्या क्या है, कर लेना। मतलब ये मैं यहाँ पे मैथमेटिक्स नहीं पढ़ा रहा आपको, तो कोई बात नहीं, इसको मैं स्किप कर देता हूँ इस पार्ट को। अब बात यहाँ पे ये आती है कि अगर मुझे इन फंक्शंस के बारे में जानना है डिटेल में तो मैं क्या करूँ। तो आप एक ऑप्शन है आपके पास, आप जाना हेल्प ऑप्शन पे, और ये इंपोर्ट करने के बाद आप यहाँ पे क्या कर सकते हो, ऑब्जेक्ट का नेम लिख सकते हो, मतलब किस चीज के बारे में, कोई फंक्शन हो सकता है उसकी भी हेल्प ले सकते हो इस तरीके से। अब मॉड्यूल है तो मॉड्यूल की ले लेते हैं हम यहाँ पे help। तो जैसे ही मैं यहाँ पे करूंगा तो वो कह रहा है स्क्यूज, यहाँ पे स्क्यूज किस दिया गया है किसको, जितनी भी हमारी ये लाइन है, जैसे 283 यहाँ पे हमारे पास लाइंस है जिनको अभी कंप्रेस कर दिया है एक तरीके से इन्होंने। तो मैं क्या करूंगा, डबल क्लिक करूंगा तो ये ओपन हो जाएगी, एक्सपेंड हो जाएगी। अब ये देखो, ये आपको बता रहे हैं लाइक नेम जो है वो मैथ, डिस्क्रिप्शन में यहाँ पे पढ़ सकते हो, दिस मॉड्यूल प्रोवाइड्स एक्सेस टू द मैथमेटिकल फंक्शंस, जो मैथमेटिकल जितने फंक्शंस हैं उनको वो एक्सेस आपको प्रोवाइड करवाता है, डिफाइंड बाय द सी स्टैंडर्ड्स, ठीक है। तो जो सी में जो स्टैंडर्ड्स है उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे मतलब वो सारे के सारे आपको यहाँ पे फंक्शंस वगैरह मिलेंगे। चलो जी, दूसरा पार्ट है यहाँ पे फंक्शंस कौन कौन से हैं, ये सारे फंक्शंस हैं, देखो ये लिखे हुए हैं। ये क्या करेगा, रिटर्न द आर्क कोसाइन। अब ये देखो मैं आपको नहीं बताने वाला, ये सारी इसकी हेल्प है, पढ़ लेना, क्योंकि मैथ में मेरा कोई इंटरेस्ट नहीं है और ना मैं आपको मैथ पढ़ाने वाला हूँ। तो ये जितने भी फंक्शंस है पढ़ लेना, कौन सा फंक्शन क्या करता है। अगर आपको कोई ऐसा प्रोजेक्ट वगैरह बनाना हो किसी चीज पे मैथमेटिक्स वाले पे तो आप बना सकते हो पढ़ के, ठीक है। समझ में आ गया पार्ट। यस सर। तो यहाँ पे बहुत सारे फंक्शन, ये देखो बहुत सारे फंक्शन, यस सर। log, tan, 1 sin थीटा सीटा वीटा जो भी है, और ये कुछ इसके कांस्टेंट होते हैं, जैसे ऐसे कांस्टेंट होते हैं ना कुछ तो यहाँ पे इसमें जैसे टाउ की वैल्यू है, पाई की वैल्यू वो फिक्स रहती है ना। तो ये चीजें हैं यहाँ पे, कुछ हमारे पास कांस्टेंट वगैरह भी है जो मैथमेटिक्स में यूज होते हैं। चलो अच्छी बात है। अब बात आती है हमारी कि यूज कैसे करें इनको, ठीक है। तो इनमें से कुछ मैंने यहाँ पे पिक कर रखे हैं, मैं वो आपको यहाँ पे शो कर देता हूँ। जैसे SQRT तो मैं आपको दिखा चुका हूँ, ऐसे ही एक पावर जो फंक्शन है वो होता है। अच्छा, पावर फंक्शन ना बाय डिफॉल्ट भी होता है पाइथन का। जैसे अगर मैं यहाँ पे बात करूँ लाइक 2 रेज़ टू पावर, अगर मैं 3 करता हूँ तो वो मुझे 8 शो कर रहा है। बट अब अगर इसी पावर को मैं करता हूँ मैथ के साथ, लाइक मैथ डॉट पावर 2 रेज़ टू पावर 3, तो वो मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन पता ही आपको पॉइंट्स में दिखाएगा, एनसी वो दिखा रहा है आपको 8.0। गॉट इट? यस सर। यस सर। तो ये हो गया। और जैसे सील वैल्यू होती है और फ्लोर वैल्यू होती है, जिसे मैं बार बार बता चुका हूँ, ये आपको आज मैं यहाँ पे आपको परफॉर्म करके दिखा देता हूँ, लाइक मैथ डॉट जैसे हम करते हैं सील, ठीक है।
तो सील में क्या होता है कि वो टॉप वैल्यू को, सीलिंग वाली वैल्यू मतलब टॉप वाली वैल्यू को लेके चलता है यहाँ पे। अब जैसे देखो इसकी नीड कैसे कहाँ पड़ सकती है, जैसे मैथमेटिक्स में कभी कभी कुछ चीजें ऐसी हो जाती हैं, लेट्स से मैं कह रहा हूँ कि जैसे मैं किसी काम को करता हूँ, मतलब कहीं पे मुझे कंप्लीट वैल्यू चाहिए, ठीक है, तो मैं किसी काम को कर रहा हूँ और कोई पर्टिकुलर एक टाइम में कितनी मिनट्स कितने घंटे उसको पर डे देता हूँ और वो कितने टाइम में कंप्लीट हो जाएगा, मतलब इतने टाइम में मुझे कंप्लीट करना है, कोई कोई सिचुएशन है। चलो एक काम करते हैं, एग्जांपल आपकी क्लास का ले लेते हैं, आपके बैच का। मैं 1.5 घंटा आपको देता हूँ, ठीक है, 1.5 घंटे के हिसाब से 80 घंटे कितने दिनों में कंप्लीट हो जाएंगे, ये मेरा आपसे क्वेश्चन है। तो आप क्या करोगे, या तो उसको मिनट्स में पहले कन्वर्ट करके और फिर आप उसको डिवाइड करके और मेरे को बता दोगे लास्ट में, ठीक है। अब अगर कैलकुलेशन वगैरह कर लेना, तो लेट्स सपोज रिजल्ट आया 53 पॉइंट समथिंग। अब पॉइंट समथिंग में आया तो मैं ये तो कहूंगा नहीं कि जी 53 पॉइंट समथिंग डेज में आप कंप्लीट कर लोगे, तो वो जो पॉइंट वाला पार्ट है उसको मैं कंप्लीट करूंगा कि आपको जो 54th डे है वो भी यूज तो करना ही पड़ेगा, पढ़ाना तो उस दिन भी पड़ेगा। तो हम क्या करेंगे कि लाइक 54 डेज आपके लगेंगे, क्योंकि मुझे यहाँ पे सील वैल्यू चाहिए, मतलब ऊपर वाली चाहिए। मैं ये नहीं कहूंगा कि 53 डेज में कंप्लीट हो जाए, क्योंकि टाइम अभी भी बचा है, कुछ बचा है, तो वहां पे हम क्या करेंगे, एक एक्स्ट्रा डे वहां पे ले लेंगे। तो भाई इतने दिन में आपका क्या हो जाएगा, इतनी क्लासेस में आपका कोर्स कंप्लीट हो जाएगा। बात समझ में आ रही है? तो सिचुएशन के अकॉर्डिंग हम क्या कर सकते हैं, अपना जो ऐसी चीजें अगर आपको चाहिए, सील वैल्यू चाहिए, अपर वैल्यू चाहिए, तो आप कर सकते हो। तो फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पे बात करूँ, देखो यहाँ पे राउंड ऑफ वाली जो चीजें होती है ना, वो तो क्या होता है, डिपेंड करता है आपके पॉइंट के बाद 5 या 5 से ज्यादा वैल्यू होती है तो वो अपर वैल्यू में कन्वर्ट करते हैं। तो यहाँ पे ये क्या करेगा, सील अगर छोटी वैल्यू भी है, लेट्स से 4.1 लिया है, अगर इसको राउंड ऑफ करें तो 4 आना चाहिए, बट सील लिखेंगे तो ये क्या करेगा, आपको 5 शो करेगा एनसी। तो ये सीलिंग वैल्यू आपकी तरफ। क्लियर हुआ? यस सर। हाँ, ऐसे ही अगर मैं बात करूं यहाँ पे मैथ डॉट फ्लोर, अब फ्लोर में मुझे क्या करना है, जैसे अगर मैं बात करूं कि मुझे एज कैलकुलेटर बनाना है, अब मैंने ये पूछा है सिर्फ कि कितने साल के हो आप। अब आप कुछ जितने भी साल के हो, साल हो के मंथ और कुछ डेज के हो गए होंगे, ठीक है। अगर आज आपका बर्थडे नहीं है तो किसी का, तो आप यहाँ पे अगर जब कैलकुलेट करोगे तो आप जैसे लेट्स सपोज कि आप 20 ईयर्स ओल्ड हो, लेट्स से 20 साल के हो गए हो और कुछ महीने के हो गए, तो आप ये तो नहीं कहोगे कि 21 साल का हो गया हूँ, आप फिर भी कहोगे क्या, 20 साल का हूँ। मतलब अगर एक महीना भी बाकी है 21 साल का होने में, तब भी आपको काउंटिंग किस में होगी, 20 साल के कैटेगरी में होगी। यस और नो? यस सर। यस तो सर। इसका मतलब क्या है कि मुझे फ्लोर वैल्यू चाहिए, ठीक है। तो फ्लोर वैल्यू में हम क्या करेंगे, लेट्स से 8.9 में करता हूँ, तो अकॉर्डिंगली राउंड ऑफ के अकॉर्डिंग तो आना चाहिए यहाँ पे 9, बट यहाँ पे आएगा क्या, 8 फ्लोर वैल्यू ले रहे हैं हम, ठीक है। क्लियर हुआ सभी को? यस सर। यस सर। हाँ। सर तो ये इस तरीके से हम कुछ मैथ के साथ जैसे कुछ फंक्शंस वगैरह हैं उसके, वो यूज कर सकते हैं। अच्छा अब सुनो, देखो ये मैथ जो मॉड्यूल था ना, ये तो हमारा काफी छोटा सा नेम था, मतलब मैथ सिंपल हम लिख रहे थे, मैथ डॉट समथिंग, मैथ डॉट समथिंग, बार बार लिखना पड़ रहा था। अब यहाँ पे पॉइंट क्या आ जाता है, चलो एक काम करो, इसको मैं बाद में बताता हूँ, पहले इतना नोट डाउन करो, नहीं तो मैं भूल जाऊंगा नोट डाउन करवाना। पहले इसको नोट डाउन कर लो अब अच्छे से। अब आपको समझ में आ गया होगा कि ये क्या है। यहाँ पे मैंने एग्जांपल में किसी वेरिएबल के अंदर स्टोर कर रखी है उसकी वैल्यू, तो प्रोग्राम वगैरह में तो हम ऐसे ही करेंगे। अभी मैंने जस्ट आपको डायरेक्टली एग्जीक्यूट करके दिखा दी थी, तो उसमें कंफ्यूज मत होना। नोट डाउन करो और फिर मुझे बताना। सर ग्राफ्स के भी मॉड्यूल्स होते होंगे? क्या हो गया? ग्राफ्स के भी मॉड्यूल्स होते होंगे सर इसमें? हाँ, हमारा मैटप्लॉटलिब जैसे लाइब्रेरी भी है, उसके साथ भी हम काम करते हैं। यस सर। बहुत सारी चीजें करने को, तो अभी देखेंगे। अगर मुझे कुछ ऐसा, मतलब कोई अगर या तो प्रोजेक्ट करवाऊंगा कुछ ऐसा, ठीक है, जिसमें मतलब ऐसी चीजें इंक्लूड करूंगा, तो मैं आपको लाइब्रेरी कोई ना कोई करवा दूंगा। यस सर। अदरवाइज लाइब्रेरीज आप यूज खुद कर सकते हो और उनका पहले सीख, सेकंड
पहले मैथ सीख लो और ये सॉरी पाइथन सीख लो, उसके बाद बताएंगे, वो भी बताएंगे। हो गया सर। हो गया? यस सर। कोई सिंगल स्टूडेंट जिसने यहाँ तक नोट डाउन ना किया हो? सर 1 मिनट रुक जाइए। कर लो। सर हो गया। हो गया? ग्रेट। यस सर। नेक्स्ट ये वाला भी नोट डाउन कर लो। हो गया सर। सर डन। डन सर। ये सर कंप्लीट हो गया। ग्रेट। देखो अब ये जो दूसरे वाला पार्ट था वो मैं आपको बता रहा हूँ। देखो ये तो पार्ट हो गया कि अगर मुझे जैसे कभी भी करना हो और मॉड्यूल का नेम बार बार मुझे लिखना पड़ रहा है, तो ये तो प्रॉब्लम है यहाँ पे। तो इसका सॉल्यूशन क्या है? इसका सॉल्यूशन ये है सबसे बेस्ट कि आप यहाँ पे अलाइज उसको इंपोर्ट कर लो, मतलब एज ए समथिंग उसको इंपोर्ट यहाँ पे कर लो। तो शॉर्टकट में आपको कर सकते हो, क्योंकि मैथ तो फिर भी छोटा सा है, ऐसे बहुत सारे मॉड्यूल्स आने वाले हैं आगे जो बड़े बड़े नेम है उनके, ठीक है? तो उनको बार बार लिखेंगे प्रोग्राम में, तो मतलब लिखने में टाइम बहुत ज्यादा वेस्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या किया गया कि आप अलाइज यूज कर लो। कैसे? लाइक इंपोर्ट मैथ एज कुछ भी ले सकते हो। लेट्स से एम, मैथ से एम ले लेता हूँ मैं, एक्स वाई जेड जो मर्जी लेना आप ले सकते हो। तो अब एज ए एम मैंने इंपोर्ट कर लिया मैथ को, तो मैं क्या कर सकता हूँ? लाइक एम डॉट एसक्यूआरटी, मतलब मैं यहाँ पे करूंगा तो इस तरीके से कर सकता हूँ। मतलब एम डॉट करके मैं जितने भी इसके बाकी फंक्शंस हैं वो मैं यहाँ पे यूज कर सकता हूँ। समझ गए? क्लियर हुआ? अरे बोलते क्यों नहीं हो? यस सर हो गया। हाँ, तो ये पार्ट हो गया एक तो। अच्छा, दूसरा पार्ट क्या है? अभी नोट डाउन करवा दूंगा, डोंट वरी। दूसरा पार्ट हो गया कि ऐसा मान के चलो, ठीक है, मतलब अब तो मैं इसको एम डॉट या कोई भी जैसे जो भी हम शॉर्टकट रखेंगे उसके थ्रू हम कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है हमें। बट क्या होगा कि अगर मुझे पूरा का पूरा जो इस मॉड्यूल में से कुछ एक दो ही फंक्शन चाहिए होंगे, ठीक है? तो उसके लिए मैं एज ए समथिंग करूँ, यहाँ पे कॉल करूँ, तो क्यों ना मैं डायरेक्टली उस फंक्शन को ही यहाँ पे इंपोर्ट कर लूँ। अब लेट्स सपोज 2-3 मुझे फंक्शन चाहिए पूरे मॉड्यूल में से और बाकी मुझे यूज नहीं करने, इस बारे में मैं श्योर हूँ, ठीक है? तो मैं क्या कर सकता हूँ? तो उसके लिए आप स्पेसिफिक किसी फंक्शन को भी इंपोर्ट कर सकते हो। कैसे? देखो अभी जैसे अगर मैं यहाँ पे एसक्यूआरटी कर रहा हूँ, तो यहाँ पे वो वर्क नहीं कर रहा, वो कह रहा है कि डिफाइंड नहीं है। अब अगर मैं यहाँ पे करूँ कि लाइक फ्रॉम मैथ इंपोर्ट
SQRT, और भी अगर आपको कोई चाहिए, लेट्स से पावर विल चाहिए मुझे, एंड लेट्स से सीन, ठीक है, तो मैं इसको करता हूँ, तो वो सारे के सारे जो फंक्शन है डायरेक्टली यहाँ पे इंपोर्ट हो जाएंगे और उनको डायरेक्टली यूज कर सकता हूँ। जैसे SQRT मैं अब की बार यहाँ पे करूंगा, तो देखो अब की बार ना तो मैंने m डॉट किया ना मैथ डॉट, सीधा सीधा यहाँ पे यूज हो गया। अब अगर मैं यहाँ पे पावर को यूज करूँ तो देखो अब यहाँ पे एक छोटा सा ट्विस्ट है। देखो नॉर्मली पावर जब हम करते थे, क्योंकि पाइथन भी पावर को सपोर्ट करता है और मैथ के पास भी ये फंक्शन है, अब कौन सा वाला यूज होगा, यहाँ पे बड़ी कंफ्यूजन आ गई। यस और नो? यस सर। हाँ, तो अब यहाँ पे क्या करेंगे हम, देखो जो डिफॉल्ट होता है वो ओवरराइट हो जाता है न्यू वाले से। जैसे ऐसे समझने के लिए ऐसे कर सकते हैं कि जो मोस्ट रिसेंट वैल्यू होती है वो स्टोर रहती है, ऐसा होता है ना। तो ऐसे ही, क्योंकि अभी हमने क्या किया, जो पहले से पाइथन के अंदर जो पावर फंक्शन था उसको हमने क्या कर दिया, ओवरराइट कर दिया यहाँ पे इंपोर्ट करके पावर फंक्शन को मैथ वाले से। तो अब जब मैं यहाँ पे करूंगा 2 रेज़ टू पावर लेट्स से मैं करूँ कुछ भी, तो वो मैथमेटिक्स के उसमें स्टैंडर्ड्स में आपको शो करेगा, क्योंकि वो मैथ वाला फंक्शन यूज हो रहा है। गॉट द पॉइंट? यस सर। हाँ, तो इस तरीके से आप कर सकते हो। तो ये पार्ट है हमारे पास। अच्छा लेट्स से मैं यहाँ पे फ्लोर करूँ तो एरर आएगा या एग्जीक्यूट हो जाएगा, बताओ? एरर आएगा। एरर आएगा। एरर आएगा सर। अब देखो एक और पार्ट है यहाँ पे मेरे पास। लेट्स से कि मुझे एक प्रोजेक्ट बनाना है या फिर एक कैलकुलेटर बनाना है जिसमें ये सारे के सारे फंक्शन मुझे यूज करने हैं, सारे के सारे जितने भी ये मैथ के फंक्शन है सभी यूज करने हैं। तो अब क्या करूं? अब देखो एक एक को तो मैं यहाँ पे कोमा 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 करके मतलब कॉल कर नहीं सकता, मतलब इंपोर्ट कर नहीं सकता। तो उसके लिए एक मेरे पास सॉल्यूशन है, लाइक फ्रॉम मैथ इंपोर्ट एस्ट्रिक स्टार लगा दो। स्टार का मतलब सारे जितने भी हैं सारे के सारे इंपोर्ट हो जाएंगे यहाँ पे, ठीक है। कैसे देखो, अब जैसे देखो फ्लोर को ना तो मैंने सिंगल किया था, अब क्योंकि यहाँ पे एस्ट्रिक लगा चुका तो सारे आ गए ऑटोमेटिक। तो मैं जैसे ही यहाँ पे करूंगा ना अब की बार फ्लोर, तो देखो 9.7 एंड क्लियर हुआ, फंडा समझ में आया? यस सर। तो आप इस Yes. तरीके से भी इंपोर्ट कर सकते हो। मतलब देखो स्पेसिफिक कुछ अगर आपको कोई फंक्शन चाहिए उनको कर सकते हो, सारे के सारे चाहिए और आपको उसके नेम से डॉट करके आपको एक्सेस नहीं करना, तो आप क्या कर सकते हो, डायरेक्टली एक्सेस कर सकते हो इस तरीके से। तो अब एक काम करो, अब नोट डाउन कर लो अलाइज कैसे यूज करोगे और स्पेसिफिक फंक्शन को कैसे करोगे, और स्टार वाला अलग से लिख लेना। लिखो जल्दी से और फिर मुझे बताना। डन सर। सर डन। सर हो गया। हो गया सर। कोई सिंगल स्टूडेंट जिसने अभी तक ना किया हो? कोई नहीं है, सभी ने कर लिया, बहुत बढ़िया। तो देखो गाइस ये तो पार्ट था हमारा इस चीज का, ठीक है, कि आप मॉड्यूल को किस तरीके से यूज कर सकते हो।
अभी हम कस्टम मॉड्यूल्स भी बनाएंगे, जब हमारे खुद के फंक्शंस वगैरह करने सीख जाएंगे तो मैं आपको कस्टम मॉड्यूल्स भी बनाना सिखाऊंगा। तो कस्टम मॉड्यूल बनाएंगे और क्या बोलते हैं उसको इंपोर्ट वगैरह करके एक्सेस करके भी देखेंगे, जैसे हम अभी यहाँ पे कर रहे हैं। और बाकी सारी चीजें हमने मॉड्यूल कैसे यूज करते हैं वो सारी चीजें सीख ली हैं, हेल्प ऑप्शन कैसे जाते हैं वो सारी चीजें देख ली हैं। तो इतना तो सभी को क्लियर हो गया है, राइट? यस सर। यस सर। अब सुनो, नेक्स्ट एक और पार्ट मैं आपको यहाँ पे आज करके दिखाऊंगा, एंड दैट इज कि हम अपनी खुद की जो पाइथन फाइल है वो बनाएंगे। और अपने, क्योंकि अब आगे ना प्रोग्रामिंग स्टार्ट होने वाली है, ठीक है? अभी तक जितनी चीजें थी वो कंप्लीट हमारी हो चुकी है, जो इंट्रोडक्टरी टाइप थी कि पाइथन कैसे काम करता है, क्या बिहेवियर रहता है उसका, तो मोस्टली चीजें हम यहाँ पे सीख चुके हैं। बाकी हम पॉइंट टू पॉइंट आगे जैसे जैसे जो चीज आती रहेगी वो सीखते रहेंगे। अब आगे आने वाले जो चीजें हैं उसमें क्या है कि मल्टीपल चीजें, मल्टीपल लाइंस हमें यूज करनी पड़ेंगी, तो वहां पे हमें फाइल बनाने की जरूरत है। चलो तो गाइस देखो, सबसे पहला यहाँ पे क्वेश्चन आता है कि सर हम टेक्स्ट एडिटर कौन सा यूज करें, ये कौन सा बेस्ट है, कौन सा लाइक आईडी यूज करें यहाँ पे पाइथन अगर हम यहाँ पे सीखना चाहते हैं। तो देखो गाइस, बहुत सारे आपको ऑप्शंस मिल जाएंगे, जैसे पाइचार्म कोई आपको सजेस्ट करेगा, है ना, कोई वीएस कोड आपको सजेस्ट करेगा, कोई कुछ करेगा, कोई जुपिटर, कोई एनाकोंडा, पता नहीं क्या क्या। बहुत लोग अपने अपने अकॉर्डिंग आपको बहुत सारी चीजें सजेस्ट कर सकते हैं। अब बात यहाँ पे ये आती है कि देखो हम हैं बिल्कुल बिगिनर लेवल पे, बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जो क्या करते हैं कि लाइक उनके पास अच्छा हैवी मतलब अच्छी कॉन्फ़िगरेशन का सिस्टम नहीं है, जो ज़्यादा हैवी सॉफ्टवेयर्स वगैरह इंस्टॉल नहीं कर सकते अपने सिस्टम में। अब उनका क्या करें? ठीक है, अगर इस तरीके के हैवी हैवी चीज़ें हम वहाँ पे इंस्टॉल करवा देंगे, तो यहाँ पे सबसे बेस्ट ऑप्शन आपके पास रहता है कि आप नोटपैड प्लस प्लस आप यूज़ कर लो। सबसे बेस्ट बता रहा हूँ, नोटपैड प्लस प्लस कर लो, काफ़ी सही है। वहाँ पे एक तो सबसे प्लस पॉइंट क्या रहता है कि बिल्कुल नॉर्मल है, वहाँ पे कोई फालतू के सजेशंस मतलब ऑटोमेटिक कंप्लीट के कोई अभी तक तो शॉर्टकट्स वगैरह नहीं है ज़्यादा, बट हाँ कुछ चीज़ें हैं वो हम यूज़ नहीं करेंगे, डोंट वरी। तो वहाँ पे क्या है कि एक तो आपको पूरा कोड खुद से लिखना पड़ेगा, बाकी जगह पे क्या होता है कि आपको सजेशन आ जाता है और फटाक से आप करते हो शॉर्टकट वहाँ पे परफॉर्म और वो कंप्लीट ऑटोमेटिक हो जाता है। तो वो चीजें उनके लिए होती है जो बिगिनर से ऊपर पहुंच चुके होते हैं, जैसे इंटरमीडिएट होते हैं या फिर एक्सपर्ट जो लेवल के होते हैं, जो प्रो लेवल के होते हैं, उनके लिए चीजें होती है जिनको प्रोडक्टिविटी से मतलब होता है। ठीक है, दूसरा जो पार्ट है, अच्छा शिवांकित क्या पूछना चाह रहे हो बताओ। सर एस्ट्रिक फंक्शन मैथ में जो ऑल कॉलिंग के लिए था सर, वो एक बार सर आप कहते लाइन रिपीट करा देंगे सर, वो नोट डाउन करवा दीजिए सर। लो कर लो। यस सर, थैंक यू सर। तो गाइस यहाँ तक समझ में आया आपको? यस सर। ठीक है, तो सभी के सिस्टम में कल नोटपैड प्लस प्लस इंस्टॉल्ड होना चाहिए। देखो काम तो हम नोटपैड पे भी कर सकते हैं। अब नोटपैड प्लस प्लस के लिए क्यों बोल रहा हूँ, नोटपैड प्लस प्लस की इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि एक तो ना वहाँ पे जो कलरफुल थोड़ी चीजें आ जाती है, तो आपको कोडिंग करने में ना थोड़ा इजी हो जाता है, मतलब आप समझ जाते हो कि क्या है यहाँ पे, क्या पार्ट आ रहा है क्या नहीं आ रहा है। जैसे हमारे पास यहाँ पे ये जो आइडियली है, इवन आइडियली में भी कर सकते हो आप, फाइल बना सकते हो यहाँ से भी सेव कर सकते हो, ऐसी बात नहीं है, बट यहाँ पे ना मजा नहीं आता, मतलब काम करने में वो वाली फील नहीं आती। अच्छा, दूसरा पार्ट है कि जो इंडेंटेशन का पार्ट आएगा, अब आगे आएगा इंडेंटेशन का पार्ट, वो आप का जो मैनेज करने के लिए आपका नोटपैड प्लस प्लस बहुत बेस्ट है, बहुत अच्छे से मैनेज कर लेता है उस चीज को। बट नोटपैड में क्या होता है कि उसको मैनेज करना बहुत हेक्टिक हो जाता है जब बड़े प्रोग्राम बन जाते हैं तब। ठीक है, तो सबसे बेस्ट है नोटपैड प्लस प्लस, सबसे लाइट वेट है, बिल्कुल हल्का सा है, इजीली सबके सिस्टम में इंस्टॉल हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करेगा। तो ये तो पार्ट है आपका कि कौन सा आईडी यूज करें या फिर कौन सा टेक्स्ट एडिटर यूज करें, तो आप अपना टेक्स्ट एडिटर यूज करो नोटपैड प्लस प्लस। इतना क्लियर है सभी को? दूसरा जो पार्ट है, ये कर लिया है शिवांकित आपने? यस सर, नोट डाउन हो गया। ठीक है, तो क्या हो रहा है मेरे सिस्टम के साथ?
ठीक है। दूसरा जो पार्ट है, दूसरा पार्ट हमारा क्या है कि फाइल कैसे सेव करें, किस तरीके से हम इसको एडिट वगैरह करेंगे, किस तरीके से ओपन करेंगे। तो उसके लिए हम यहाँ पे क्या करेंगे, जो डॉट पाई फाइल होती है हमारी, डॉट पी वाई फाइल, तो वो हमारी बाय डिफॉल्ट पाइथन फाइल होती है। ठीक है, उसको हम सेव करेंगे और उसका यूज करेंगे। तो एक काम करते हैं, आगे चलते हैं, वन बाय वन करके यहाँ पे चीजें देखते हैं। मैं इसको कर देता हूँ क्लोज। और एक सेकेंड, ये पिन क्यों हो गया यहाँ पे। ठीक है, तो इसको तो मैं कर देता हूँ क्लोज। अब देखो यहाँ पे, अच्छा एक और पार्ट है, जब भी आप फाइल वगैरह आप बना के अब काम करोगे ना, तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि एक फोल्डर बना लो। ठीक है, एक न्यू फोल्डर क्रिएट कर लो, कहीं पे भी जहाँ पे भी आपका मन करे, डेस्कटॉप पे बनाना है डेस्कटॉप पे बना लो, या फिर आपको कहीं दूसरी जगह बनाना है वहां पे बना लो। तो लेट्स से मैं यहाँ पे कर रहा हूँ पाई3 नाम से। ठीक है, तो यहाँ पे एक फोल्डर बना दिया। अब इसको साइड में रख देता हूँ। जितना भी काम करेंगे ना उस फोल्डर के अंदर करेंगे। अब प्रॉब्लम क्या हो जाती है कि हम फाइल तो बना लेते हैं, मल्टीपल फाइल्स वगैरह हमने बना ली। अब बनाने के बाद क्या दिक्कत होगी कि एक फाइल कहीं रखी होगी, दूसरी फाइल कहीं रखी होगी। अच्छा, आधों को तो पता ही नहीं होगा कि फाइल सेव कहाँ हो रही है, क्योंकि बस कंट्रोल एस करेंगे, सेव कर देंगे, लोकेशन क्या है नहीं पता। ठीक है, डॉक्यूमेंट्स में गई है, डाउनलोड्स में गई है, या कहीं और सेव हो गई है, कुछ नहीं पता। तो ये दिक्कत है कुछ स्टूडेंट्स के साथ। तो इसीलिए मैं पहले ही मेंशन कर रहा हूँ, क्योंकि जब आप करोगे फिर प्रॉब्लम्स आएंगी और कहोगे सर वो फाइल एक्सेस नहीं हो रही, मिल नहीं रही, मैंने सेव किया था पता नहीं कहाँ गई। ठीक है, तो एक फोल्डर बना लो और उस फोल्डर के अंदर ही सारा का सारा काम करना है हमें। तो कैसे करेंगे वो भी मैं बता रहा हूँ। ठीक है, तो एक फोल्डर बना लो ताकि ना तो रायता फैले फालतू का। ठीक है, और नहीं तो डेस्कटॉप पे ही फैला देते हैं बहुत सारे। तो ये लो जी, सारी की सारी फाइल डेस्कटॉप पे, वहां पे फिर दिक्कत हो सकती है। जब आपको कहीं एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट करना होगा अपने सारे फाइल्स को, प्रोग्राम्स वगैरह को, तब आपको एक एक इकट्ठा करना पड़ेगा। नहीं तो अगर एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में शिफ्ट करना है तो सबसे बेस्ट है एक फोल्डर रखो, उसमें बनाओ और उसको शिफ्ट कर दो तुरंत। तो कैसे करेंगे, सबसे पहले हम यहाँ पे करेंगे नोटपैड अपना स्टार्ट। तो नोटपैड में आज बना के दिखाऊंगा, क्योंकि नोटपैड प्लस प्लस सभी के पास नहीं है, तो नोटपैड में भी कर सकते हैं। यहाँ पे एक प्रोग्राम बना लेता हूँ मैं। लेट्स से x इज इक्वल टू, मैंने कर दिया समथिंग, y इज इक्वल टू मैं कर देता हूँ यहाँ पे समथिंग। ठीक है, और उसके बाद जो हमारा पार्ट रहता है वो मैं कर देता हूँ, लेट्स से लाइक z इज इक्वल टू x प्लस वाई। ठीक है, और इसको बढ़ाने के लिए जस्ट और प्रिंट कर देता हूँ, प्रिंट, और ये प्रिंट कर देता हूँ मैं लेट्स से z को। ठीक है, तो ये तो हो गया मेरा प्रोग्राम। इतना क्लियर है, कोई इसमें कुछ मैंने अलग से कुछ फैंसी पार्ट नहीं किया, सारी चीजें मतलब नॉर्मल है। अच्छा, इसके बाद मुझे करना है इसको सेव। तो कंट्रोल एच के साथ कर सकते हो, या फिर आप क्या करो, फाइल पे जाओ और यहाँ पे सेव का एक ऑप्शन होता है, वहां से कर लो। सेव किया, अब पहले तो लोकेशन अपनी चूज करो। देखो बहुत सारे बच्चे यही गलती करते हैं कि लोकेशन नहीं देखते कि कहाँ पे सेव कर रहे हैं फाइल को। तो मैं जाऊंगा डेस्कटॉप पे। अब मेरे पाई3 के अंदर मैं काम कर रहा हूँ, तो ये इसके अंदर जाऊंगा। पाई3 के अंदर जाके अपनी फाइल का नेम जो भी नाम देना, लेट्स से इंडेक्स डॉट पाई। डॉट पाई जरूर लगाना है, डॉट एक्सटेंशन डॉट पाई लगा, नहीं लगाओगे तो दिक्कत हो जाएगी। ठीक है, दूसरा है यहाँ पे सेव एज टाइप में, यहाँ पे ऑल फाइल्स में कन्वर्ट कर लेना, सेफ साइड पे रहने के लिए, क्योंकि जैसे विंडोज 7 वगैरह है वो क्या करती है, ऑटोमेटिक कन्वर्ट नहीं करती है उसको। ठीक है, तो यहाँ वहाँ पे मतलब उनके केस में दिक्कत आ जाती है। तो हम पहले से क्या करेंगे, डिफॉल्ट यहाँ पे लेके चलेंगे और हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो मैं ऑल फाइल्स में कन्वर्ट कर लूंगा, अदरवाइज क्या होगा कि इंडेक्स डॉट पाई डॉट टीएक्सटी फाइल सेव हो जाएगी। ठीक है, तो उस चीज से बचने के लिए ऑल फाइल्स में कन्वर्ट कर लेना। तो मैं यहाँ पे सेव कर रहा हूँ एंड सी मेरी फाइल सेव हो चुकी है। और मैं अगर यहाँ पे दिखाऊँ आपको, तो देखो ये पाइथन फाइल आपको दिख रही होगी। इसका अगर आइकन दिखाऊँ मैं आपको, तो ये देखो एक पाइथन का जो बाय डिफॉल्ट फाइल का आइकन होता है वो यहाँ पे शो हो रहा है। ठीक है, तो गाइस ये तो मेरी फाइल बन गई। अब इसको रन कैसे करो, एग्जीक्यूट कैसे करो। अब देखो करने को तो एग्जीक्यूट आप इसको, मैंने जैसे बताया कि आइडियली के अंदर भी कर सकते हो। इवन जैसे आप यहाँ पे इसको एडिट भी करोगे तो राइट क्लिक करोगे तो यहाँ पे देखो एडिट विद आइडियली भी ऑप्शन आ रहा है आपके सामने। इसके साथ नहीं करना, और भी आ रहा है वैसे तो। ठीक है,
तो अब मैं रन कैसे करूंगा? रन करने के लिए सबसे बेस्ट जो पार्ट बता रहा हूँ, अपना CMD ओपन करो, CMD, ठीक है। CMD ओपन करने के बाद आप देखो, अब यहाँ पे एक दिक्कत है, छोटी सी दिक्कत क्या है कि देखो मेरा जो लोकेशन है, मतलब जैसे मैंने जब CMD ओपन किया तो मेरी जो लोकेशन आ रही है वो आ रही है मेरी C users and SK डाबर, मतलब जो मेरा यूजर नेम है वो फोल्डर बना हुआ वहां पे। बट क्या बोलते हैं, मेरा जो ये फाइल रखी हुई है वो डेस्कटॉप फोल्डर पे है, और कहाँ पे है, पाई 3 के अंदर है ना, पाई 3 के अंदर है। तो अब इसको एग्जीक्यूट कैसे करें? तो एक तो शॉर्टकट है, अगर आपको बस एक ही बार किसी फाइल को एग्जीक्यूट करके देखना है ऐसे ही, तो आप एक उस फाइल को क्या कर सकते हो, ड्रैग एंड ड्रॉप कर सकते हो। सिंपल ड्रैग एंड ड्रॉप कर दो तो उसका पूरा का पूरा पाथ वहां पे आ जाएगा और आप उसको एग्जीक्यूट कर पाओगे। तो जैसे ही मैंने एंटर किया यहाँ पे वो रिजल्ट आ गया मेरे पास 15। ठीक है, बात समझ में आई इतनी? यस सर। ठीक है। यस सर। बट ये कोई अच्छा मेथड नहीं है, इसको मैं तो प्रेफर करता नहीं हूँ, आई थिंक कोई भी नहीं करेगा। ठीक है, तो अब क्या करें? दूसरा तरीका हमारे पास ये है कि इस पर्टिकुलर लोकेशन पे ही मैं अपनी डायरेक्टरी को स्विच कर लेता हूँ। ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, सीडी डेस्कटॉप, क्योंकि डेस्कटॉप पे है, सीडी लेट्स से इसके अंदर भी पाई 3 के अंदर, सॉरी 3 के अंदर है मेरी फाइल, तो मैं यहाँ पे करूंगा index.py and c। मतलब सिंपल है कि मैं, मेरी जो लोकेशन है, मेरा जो कमांड प्रॉम्प्ट का लोकेशन है, मैंने वो सेट कर लिया जहाँ पे मेरी फाइल रखी हुई है। तो यहाँ पे क्या आ गया, index.py, और मैं सीधा यहाँ पे उसको एग्जीक्यूट कर पा रहा हूँ। अब कुछ लोग कहेंगे सर हमें तो कमांड्स नहीं आती, पता नहीं सीडी कमांड करे क्या करे, फिर कहाँ से जाए, किस तरीके से पाथ मतलब फॉलो करेंगे। ये दिक्कत है क्योंकि कमांड प्रॉम्प्ट सभी को यूज करना नहीं आता प्रॉपर्ली, है ना। तो अब हम क्या करेंगे, इसके लिए एक शॉर्टकट है मेरे पास। शॉर्टकट क्या है, इसको करो क्लोज। अब जहां आपकी फाइल रखी हुई है उस फोल्डर के अंदर तो जा सकते हो, यस और नो? यस सर। हाँ, यस उस सर। फोल्डर के अंदर चले जाओ जहां पे आपकी फाइल रखी हुई है। तो ये रही मेरी फाइल, ठीक है। और यहाँ पे आपको एड्रेस बार दिखेगा, देखो कहीं पे भी आपकी फाइल स्टोर हो, डजंट मैटर कि कहाँ पे है, ये जो फाइल है यहाँ पे एड्रेस बार में कहीं पे भी क्लिक कर दो साइड में, ठीक है। तो ये देखो ये पूरा का पूरा पाथ सेलेक्ट हो जाएगा। अब इसकी जगह पे आप कर दो CMD टाइप करो, एंटर प्रेस करो। आपका जो कमांड प्रॉम्प्ट है वो बाय डिफॉल्ट देखो उसी लोकेशन पे जाके ओपन हो जाएगा जहां पे आपने CMD लिखा था। क्लियर हुआ? फंडा समझ में आया? यस सर। तो ये शॉर्टकट है। यस सर। तो अब यहाँ पे सीधा आप लिखोगे index.py और वो एग्जीक्यूट हो जाएगा। तो सबसे बेस्ट है, इजी है, क्योंकि भाई उस लोकेशन पे तो जा ही सकते हो आप फाइल के पे, और वहां पे जाके अपना CMD लिख दो, एड्रेस में हो, एंटर करो, वो एग्जीक्यूट हो जाएगा। गॉट इट? यस सर। ठीक है। यस सर। यस सर। अब यहाँ पे एक आएगी प्रॉब्लम। प्रॉब्लम किन को आएगी, देखो अब एक्चुअली जब आप यहाँ पे क्या करोगे, index.py लिखोगे तो उन लोगों को प्रॉब्लम आ जाएगी जो महानुभाव ऑलरेडी जैसे कोई ना कोई आईडी यूज कर रहे होंगे, जैसे कि पाईचार्म यूज कर रहे हैं या फिर और कोई दूसरी एप्लीकेशन वगैरह यूज कर रहे हैं, और उन्होंने अपनी जो फाइल की एक्सटेंशन है उसके साथ अटैच कर रखी है। ठीक है, उनके केस में क्या होगा कि जैसे ही वो अपनी पाइथन फाइल को एग्जीक्यूट करना चाहेंगे इस तरीके से, तो वो एक्चुअली जिस भी एप्लीकेशन को यूज कर रहे हैं, जिसके साथ भी अटैच कर रखा है, वो एप्लीकेशन ओपन हो जाएगी। मतलब वो आपका प्रोग्राम वहां पे ओपन हो जाएगा। जैसे कि पाईचार्म यूज कर रहे हो तो पाईचार्म ओपन हो जाएगा, नोटपैड के साथ ही कर रहे हो तो नोटपैड ओपन हो जाएगा। यहाँ पे नोटपैड के साथ कैसे, मतलब देखो अभी मैं आपको एक चीज क्लियर करता हूँ। ये मेरी फाइल है, मुझे इसको एडिट करना है, तो मैं एडिट कैसे करूँ? अब देखो एडिट करने के लिए मेरे पास ऑप्शन वैसे तो काफी है, VS कोड भी है, नोटपैड प्लस प्लस भी है, क्योंकि मैंने अभी इंस्टॉल कर रखा है। लेट्स से मेरे पास कुछ भी नहीं है ऑप्शन, तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे जाऊंगा नोटपैड, सॉरी ओपन विद में जाऊंगा। अब यहाँ पे देखो नोटपैड और पाइथन मुझे सजेशन में दिख रहा है क्योंकि मैं इसको मल्टीपल टाइम्स यहाँ पे इसको सेलेक्ट कर चुका हूँ, दैट्स व्हाई आपको यहाँ पे शायद कुछ ना दिखे, नोटपैड का ऑप्शन ना दिखे। तो आप क्या करोगे, चूज अनदर ऐप में जाओगे, फिर वहां पे ऑल एप्लीकेशन में जाओगे, फिर वहां पे अपना सेलेक्ट करोगे कि कौन सी है। लेट्स सपोज आपने जो नोटपैड है उसको सेलेक्ट कर लिया, आप नोटपैड में कोडिंग कर रहे हो अभी, उसको सेलेक्ट कर लिया। अभी यहाँ पे ना नीचे एक ऑप्शन है दैट इज ऑलवेज यूज दिस ऐप टू ओपन .py फाइल। मतलब अगर ये आपने चेक कर दिया ना
और ओके पे क्लिक कर दिया, तो ये जो पाइथन फाइल है हमेशा जब भी आप उसको ओपन करोगे तो वो डायरेक्टली नोटपैड के साथ ओपन हो जाएगा, जो कि हमें नहीं करना है, क्योंकि हमें अपनी एक्सटेंशन को किसी भी एप्लीकेशन के साथ अटैच नहीं करना है। ठीक है, तो आपको ये चीज ध्यान रखनी है, आपको नहीं करनी है। अब ओके पे क्लिक करो एंड सी वो एडिट कर सकते हो आप, आपका नोटपैड में वो प्रोग्राम ओपन हो गया, बट अभी भी उसकी एक्सटेंशन देखो पाइथन वाली ही वो जो आइकन आ रहा है। ठीक है, नोटपैड वाला आइकन नहीं आ रहा, अगर नहीं तो वहां पे नोटपैड का आइकन आ जाता, अगर डिफॉल्ट उसके साथ हम बाइंड कर देते तो। चलो, इतना क्लियर हुआ, फंडा समझ में आया थोड़ा? यस सर। Yes, sir. अब इसका सॉल्यूशन क्या है कि अगर गलती से हमसे ऐसा हो गया है, मतलब मैंने पाइचार्म इंस्टॉल कर रखा है, तो क्या मैं अब पाइचार्म को अनइंस्टॉल करूं, या फिर क्या मैंने जो फाइल जो कर रखी है अपनी मेरे से गलती से नोटपैड के साथ ओपन हो गया, तो अब मैं क्या करूं, कैसे उसको रिवर्स करूं? तो इसका सबसे बढ़िया सॉल्यूशन क्या है कि आप काम करो, CMD ओपन करो अपनी, ठीक है, और यहाँ पे लिखो पाइथन, पाइथन और उसके बाद अपनी फाइल का नेम। तो अब क्या होगा, जब आप लिखोगे ना पाइथन और फाइल का नेम, तो आप इसका मतलब ये है कि आप फोर्स कर रहे हो उस फाइल को कि पाइथन के साथ ही एग्जीक्यूट हो, और हमारे CMD को पता है पाइथन का, है ना, क्योंकि हमने पाथ ऐड कर रखा है। हाँ जी, तो वो उसको एग्जीक्यूट कर देगा और वहीं पे रिजल्ट दिखा देगा, तो इस बार वो उस एप्लीकेशन को ओपन नहीं करेगा। गॉट द पॉइंट? समझ में आ गया सभी को? यस सर। किसी Yes, को sir. कोई डाउट? कोई डाउट नहीं है? बहुत बढ़िया। अब एक काम करो, फटाफट से सभी के सभी स्टूडेंट्स अपनी पाइथन की एक फाइल बनाओ, ठीक है, और उसको अपने कमांड प्रॉम्प्ट पे एग्जीक्यूट करके देखो। कुछ भी, कोई भी छोटा सा प्रोग्राम बना लो, ऐसे ही प्लस एडिशन का जैसे मैंने किया है वो कर लो, ठीक है, या फिर दूसरा जो हमारा पार्ट है लाइक हेलो वर्ल्ड प्रिंट कर लो, कुछ भी कर लो, इस तरीके की चीजें कर लो, ठीक है, तो वो आप यहाँ पे करो। अच्छा, अब उन स्टूडेंट्स का क्या जो मोबाइल यूजर है ना, वो भी तो प्रोग्राम बनाएंगे, फाइल तो बनाएंगे ही वो भी, तो उनके लिए देखो और भी सिंपल है। आप अपने मोबाइल पे जब एप्लीकेशन को ओपन करोगे तो जो व्हाइट स्पेस आता है ना, पेज आता है, और नीचे येलो कलर का बटन आता है रन करने के लिए, तो वही पेज, वहां पे आपको प्रोग्राम लिखना है और उस येलो कलर के बटन से आपको उसको एग्जीक्यूट करना है। ठीक है, तो आपके लिए तो बहुत ईजी है। बट अगर आपको फाइल सेव करनी होगी तो आप क्या करें, तो ऊपर ना एक फोल्डर का आइकन दिख रहा होगा, उसके साइड में एक बल्ब का भी आइकन दिख रहा होगा, इस टाइप से कुछ दिख रहा होगा, तो वो जो फोल्डर का आइकन है ना, उस पर जब आप क्लिक करोगे तो सेव करने का ऑप्शन भी आएगा फाइल को, तो आप उसको सेव भी कर सकते हो कहीं पे भी। ठीक है, तो अपने एक फोन में क्या करो, एक फोल्डर बना लो पाइथन नाम से, या कुछ भी ऐसा नाम रख लो चाहे भी आपको चाहिए, ठीक है, और उसके अंदर सारी की सारी फाइल्स सेव करते रहना जब प्रोग्राम्स आप बनाते रहो। तो कभी भी रैंडमली जब कभी किसी चीज को ओपन करना होगा, किसी फाइल को, तो वहां से आप ब्राउज भी कर सकते हो, या फिर अगर अभी मोबाइल में आप काम कर रहे हो, फिर आपको बाद में अपने सिस्टम में ट्रांसफर करना उसको, तो बाद में वो भी काम कर सकते हो, अपने कंप्लीट फोल्डर को उठा के कॉपी पेस्ट कर सकते हो। क्लियर हुआ? क्लियर हुआ या नहीं गाइस? यस सर। चलो, तो अब एक काम करो, फटाफट से बनाओ और प्रोग्राम और एग्जीक्यूट करो। अगर कोई किसी को प्रॉब्लम होती है तो फिर मुझे बताना, मैं फिर सॉल्व करवाता हूँ। अभी मैं यहीं पे हूँ, ठीक है, मैं वेट कर रहा हूँ आपका। हेलो सर। हेलो बताओ बच्चे। सर, अगर मान लीजिए कोई अभी बना रहे हैं, कहीं एरर आ गया तो मैं हूँ ना यहाँ पे, एरर आ गया तो वही पूछ रहा हूँ सर, मान लीजिए कहीं एरर आ गया, उसी के लिए पूछ रहा था। तो वही मैं कह रहा हूँ कि मैं हूँ, अभी स्क्रीन शेयर करके बता दूंगा। आज पता नहीं सभी को क्या हो रखा है, मुझे लगा रजत के साथ ही मैं कह रहा हूँ एरर आएगा, तो मैं हूँ ना यहाँ पे। मैं कह वो नहीं, मैं तो पूछ रहा हूँ। पता नहीं आज मेरा दिन खराब है या आप लोगों का, समझ में नहीं आ रहा। करो गाइस, जल्दी से करो।
एग्जीक्यूट करो। और हाँ, एक चीज ध्यान रखना, कल सभी के सिस्टम में नोटपैड प्लस प्लस आपकी होनी चाहिए। अच्छा देखो, नोटपैड प्लस प्लस का मैं दिखा देता हूँ किस तरीके से क्या बेनिफिट है। जैसे यहाँ पे नोटपैड प्लस प्लस कर लोगे, एक तो ये एडिट वाला ऑप्शन यहाँ पे आने लग जाएगा। एक वहाँ पे ना सेलेक्ट करोगे ना, जब आप इंस्टॉल करोगे तो एक ऑप्शन आएगा वहाँ पे, उसको चेक कर लेना कि एडिट ऑप्शन आपको चाहिए या नहीं चाहिए, ठीक है, तो वो कर सकते हो। तो मैं यहाँ पे एडिट विद अगर नोटपैड प्लस प्लस करूंगा तो देखो ये मेरे पास यहाँ पे इस तरीके से कलरफुल चीजें दिख जाएंगी, तो आपको थोड़ा इजी हो जाएगा काम करना, ठीक है। तो इंस्टॉल करके लेके आना। कौन सा वर्जन करोगे? लेटेस्ट वाला जो भी चल रहा है, 8 पॉइंट समथिंग चल रहा होगा आई थिंक, तो उसको इंस्टॉल कर लेना। 8.11 चला है सर, 8.1.1। ठीक है, हाँ, तो जो भी चल रहा है उसको आप इंस्टॉल कर लेना, डाउनलोड करके इंस्टॉल। हाँ रजत। सर विंडोज 7 को सपोर्ट करेगा वो? हाँ, सब में चलेगा। भाई तभी है तो भाई। तभी तो मैं आपको कह रहा हूँ कि नोटपैड प्लस प्लस ही मैं इसीलिए सेलेक्ट किया है मैंने, क्योंकि ये बहुत लाइट वेट है और आपका विंडोज 7 में भी चल जाएगा, 10 में भी चल जाएगा, हर जगह, मतलब लो लेवल कॉन्फ़िगरेशन का भी सिस्टम है उसमें भी चल जाएगा इजीली। हेलो सर। हाँ बताओ। सर मेरे सर में ये नोटपैड पड़ा हुआ है, ये तो आपको स्क्रीन शेयर करके दिखा दूं कौन सा है? नोटपैड प्लस प्लस है या क्या है? नोटपैड प्लस प्लस है सर। हाँ तो रहने दो, कोई दिक्कत नहीं है उसमें, ओके सर। मतलब उसके वर्जन से कोई लेना देना नहीं है मुझे ओके कि सर। कौन सा वर्जन क्वेश्चन। हाँ सर एक हाँ बार रजत, सेव करना, सर सेव करना बता दीजिए सर, मैं स्क्रीन प्रेजेंट कर दूं सर। कहाँ पे? सर वो मोबाइल में। मोबाइल में सेव करना, चलो कर, स्क्रीन शेयर करो। सर आप परमिशन दीजिए सर। एक सेकेंड, अरे सॉरी, मैंने ना हाइड कर दिया उसको। तो स्क्रीन शेयरिंग, स्टॉप शेयरिंग कर दिया। और ठीक है, करो स्क्रीन शेयर करो। तो देखो एक फोल्डर वाला ऑप्शन दिख रहा है आपको ऊपर, आइकन दिख रहा है ना, देखो फोल्डर का आइकन दिख रहा है फर्स्ट पे ही, सुन रहे हो या नहीं? सर उसका ऑडियो ऑफ है यहाँ तक। यस सर। हाँ, इस पे क्लिक करो, फोल्डर आइकन है, इस पे क्लिक करो। यस सर। सर यहाँ पर सेव पे। अब मुझे एक्चुअली रिफ्लेक्ट नहीं हो रही है आपकी वो स्क्रीन, आई थिंक डिले है स्क्रीन। हाँ अभी आया, वो डिले हो रहा है, देखो यहाँ पे आ रहा है ना सेव एज, और सेव आ रहा है, तो यस उसको सर। आप सेव कर सकते हो। करो सेव, करो सेव एज करोगे जैसे, चलो सेव एज करो जैसे। अब देखो ये आपसे पूछ रहा है कि कहाँ पे करना है, ठीक है, तो यस सर। न्यू फोल्डर बनाना है या फिर सेलेक्ट करना है फोल्डर, वो आप कर सकते हो। जैसे इंटरनल स्टोरेज में कहाँ पे करना है वो आप लोकेशन सेलेक्ट कर लो, कोई भी सेलेक्ट कर लो लोकेशन आप जहाँ पे भी आप करना चाहते हो। सर न्यू फोल्डर कर दें? कर लो, न्यू फोल्डर कर लो, यहाँ पे कुछ नाम दे दो फोल्डर को। सर py.py करना पड़ेगा क्या सर यहाँ? नहीं नहीं नहीं, फोल्डर को .py करोगे, क्रिएट कर दो, ठीक है। एक्सेस एरर आ गया, एक काम करो इंटरनल स्टोरेज के अंदर जाके करो, हाँ यहाँ पे करो न्यू फोल्डर। करो क्रिएट, हो गया। अब यस यहाँ सर। पे क्या करो, सेलेक्ट कर दो, सेलेक्ट फोल्डर, ठीक है। अब क्या फाइल क्या बनानी है, जो भी फाइल का नेम देना, फाइल का नेम और .py ऑटोमेटिक लगा हुआ ही है वहां पे, तो इस तरीके से करना चाहिए। बाकी सभी को भी क्लियर हो गया गाइस? नहीं सर, एक लास्ट ऑप्शन जो आपने बताया ना सर .py करो वाला, करो करो करो, मैं बता रहा हूँ, करो। तो नहीं सर ये जो प्रोग्राम सर वहाँ मैंने अभी देखा नहीं ना कि प्रोग्राम का नाम क्या लेगा, क्योंकि मैंने वहाँ नाम ही नहीं दिया अभी। अरे कुछ भी नाम दे दो अभी फाइल को, वो बाय डिफॉल्ट न्यू फाइल आ तो रखा था, कैसे क्या है मतलब, क्या कर रहे हो?
मैं कह रहा हूँ कोई भी फाइल का नाम दे दो डॉट पाई करके, जो आपको मन करना कर दो, डॉट पाई कर दो लास्ट में। सर ये लीजिए। कर दिया, सेव कर दो, हो गया। देखो ऊपर वहां पे आ गया राम डॉट पाई। यस सर। फिर सर रन भी हो रहा है सर ये। रन तो करेगा ही ऑब्वियसली, ठीक है। तो जब अब कभी भी फ्यूचर में जैसे आपको वो फाइल से एक्सेस भी करनी होगी, जैसे वापस जाओ तो वहां पे ये मंत्र आ गया, इसको क्लोज करो ऐड को, ठीक है। अब जैसे देखो वहां पे ऊपर वो टैब है ना, वो जो आइकन है वहीं पे जाओ दोबारा से फोल्डर वाले पे, और वहां पे ओपन करने का एक ऑप्शन आएगा। तो ओपन करके आप फाइल को एक्सेस भी कर सकते हो, जैसे इंटरनल में जाओ, ठीक है, और वहां से किसी फाइल को, जैसे अब यहाँ पे फोल्डर बना हुआ है, यहाँ पे आपने क्या नाम बनाया, जैसे राम फोल्डर को स्क्रॉल करो, यहाँ पे जाओ वहां पे, ठीक है। अब यहाँ आ गया। ये देखो राम डॉट पाई फाइल आपको दिख रही है, यस सर। ठीक है। इस इसको तरीके सर से क्लिक कर सकते हैं ना सर? किसको देखो, क्या कर रहे हो, किसको आपने ओपन किया है यहाँ पे, आपने सेलेक्ट फोल्डर नहीं किया था वहां पे, क्योंकि राम के अंदर नहीं है वो फाइल, शायद राम के अंदर जाओ, फाइल करना, राम फोल्डर के अंदर जाओ, देखो राम के नीचे राम डॉट पाई आ रही है एक्चुअली, तो आपने यस शायद सर। सेलेक्ट फोल्डर नहीं किया था वहां पे, ठीक है। यस सर। हाँ, तो सेलेक्ट फोल्डर करके तब आपने वहां पे आपको वो क्या करना था, फाइल सेव कर लेनी थी। तो कोई नहीं, अब समझ में तो आ गया किस तरीके से करना है। यस सर। हाँ, इस तरीके से कर लेना। ओके, तो बाकी स्टूडेंट्स कर रहे हैं ना? यस सर डन। सर मेरे इसमें पाथ फाइंड नहीं कर पा रहा, हम सीडी डेस्कटॉप कर रहे हैं तो हो नहीं रहा है। दिखाओ, शेयर करो स्क्रीन। सीडी डेस्कटॉप पहले क्या कर रहे हो, मैंने क्या बताया है, शॉर्टकट मैंने बताया था ना आपको, मतलब सर्च कर रहे हो हाउ टू चेंज डायरेक्टरीज ब्ला ब्ला ब्ला, जितना शॉर्टकट बताया शॉर्टकट में काम नहीं करेंगे, क्योंकि पाथ आपका गलत है, आपका वन ड्राइव के अंदर हो सकता है, ठीक है। वन ड्राइव के अंदर आपका डेस्कटॉप है, वहां पे आप काम कर सकते हो। इसको चेक करना है ना, तो एक काम करो, जहां पे फाइल पड़ी हो इस फोल्डर पे जाओ, इसको एज इट इज रहने दो। कहाँ पे फाइल, पाइथन फोल्डर के अंदर, हाँ यहाँ पे, इसको ड्रैग एंड ड्रॉप करो, तो वैसे ही दिख रहा है, देखो वन ड्राइव के अंदर है, ठीक है। ड्रैग एंड ड्रॉप करो अब इसके अंदर, समझाने पे भी ना समझ में नहीं आ रहा तुम्हें। देखो वन ड्राइव आ गया, बिना देखे ही बता दिया था पहले, क्योंकि मोस्टली दिक्कत ये आती है वन ड्राइव की, और स्टूडेंट्स ये दिक्कत करते हैं यहाँ पे वन ड्राइव वाली, ठीक है। अब एग्जीक्यूट करो, तो ऐसे ना करके सबसे बेस्ट तरीका क्या है, सुनो, बंद मत करो इसको, इसको क्लोज करो सीएमडी को, और यहाँ पे एड्रेस में, एड्रेस बार में जाके सीएमडी लिखो, लिखो सीएमडी और एंटर करो। हो गया सॉल्यूशन। अब सीधा फाइल का नाम लिखो और एग्जीक्यूट करो उसको। कुछ भी कर रहे हो, बीबी की वाइंस बाद में देख लिया करो यार, क्लास के टाइम पे तो मत देखा करो कम से कम, क्या होगा तुम्हारा। ठीक है, ये वही स्टूडेंट है। अब बीबी की वाइंस देखोगे तो एक बात बताओ, कहाँ स्किप तो होगा ही ना कुछ पार्ट, फिर कहोगे सर हो नहीं रहा,
ऐसे तो देखो आप मुझे इरिटेट कर दोगे अगर ये चीज हो जाएगी ना, मतलब इस तरीके से अगर आप करोगे तो ऑब्वियसली फिर मैं स्ट्रिक्ट हो जाऊंगा, मैं बाकी और कोई ऑप्शन यहाँ पे यूज करूंगा। ऑप्शन तो मेरे पास खैर बहुत सारे हैं यूज करने के लिए, बट मैं उनको यूज नहीं करना चाह रहा। कितनी बार बोल चुका हूँ मैं, मुझे मेरे समझ में ये बात नहीं आ रही भाई। जब क्लास हो प्लीज उस टाइम पे क्लास ही ज्वाइन किया करो, ठीक है, और बाकी कामों को थोड़ी देर के लिए छोड़ दो। बीबी की वाइंस देखनी है, अपनी बेबी से बात करनी है, भाई बाद में कर लेना। सर वो कल का था एक्चुअली, हम ऑफ नहीं करते, सीधे लैपटॉप बंद कर देते, कल से ही पूरा सब कुछ ऑन पड़ा है, वैसे ही है, उसमें देख नहीं रहे थे हम। जो भी है ओपन है ना, तो मुझे क्या लगेगा? ओपन है तो मुझे क्या लगेगा आप बताओ खुद। मुझे तो यही लगेगा ना ये चीजें हो रही हैं। हालांकि मैंने बताया भी आपको, देखो ये चीजें इस तरीके से शॉर्टकट में भी आप यूज करते हो, तो ऐसी चीजें मत किया करो बच्चे प्लीज, ठीक है? मुझे अच्छा नहीं लगता। फिर ऑब्वियसली अगर आप मेरी जगह होते तो आपको भी बुरा शायद लगता, अगर नहीं लगता तो बात अलग है, राइट? तो ट्राई टू अंडरस्टैंड। जितना देखो आप अच्छे से बिहेव करोगे यहाँ पे मेरे साथ, तो मैं और ट्राई करूंगा ना कि आपको कुछ और ज्यादा एक्स्ट्रा पढ़ाऊं, यहाँ पे और कुछ चीजें भी करवाऊं। बट अगर ऐसी चीज रही तो मैं भी ये सोचूंगा चलो छोड़ो यार, अब अपना सिलेबस कंप्लीट करो और खत्म करो। समझ रहे हो मेरी बात को? कभी यस कभी सर। कुछ बैच ऐसे हो जाते हैं, इवन मैं कुछ बच्चे ऐसे हो जाते हैं कि इतने अच्छे से बिहेव करते हैं, जो भी चीजें होती है रिस्पॉन्सिव होते हैं प्रॉपरली, तो उनको ना और कुछ एक्स्ट्रा भी पढ़ाने का मन करता है कि चलो यार ठीक है इनको बता देते हैं, कुछ ये चीजें करा देते हैं। अदरवाइज क्या रहता है, अगर इस तरीके की हरकतें रहेंगी, मतलब ऐसी चीजें चलती रहेंगी या फिर कुछ ऐसा होगा, तो फिर क्या होगा? तो फिर तो बस वही है कि ठीक है जी अपना सिलेबस कंप्लीट करो और आप अपने घर में अपने घर। बट वो एक अच्छी चीज नहीं है, मैं तो उसको अच्छा नहीं मानता। मतलब कोई भी अगर ट्रेनर ऐसा करता है तो मैं तो उसको अच्छा नहीं मानता। अगर आपके पास है कुछ चीज और आपके पास बच्चे अच्छे सपोर्टिव हैं, रिस्पॉन्सिव हैं, तो आप उनको कुछ चीजें एक्स्ट्रा भी करवा सकते हो। मैं आपको करवाऊंगा भी अगर आप सही तरीके से पढ़ते रहोगे तो, ठीक है? कुछ ओवर स्मार्ट बन के दिखाते हैं, कुछ कुछ और करते हैं, मेरे को क्लियर नहीं हो पाती चीजें। देखो चीजें मैं आपको बार बार बोल चुका हूँ, पहले भी बोल चुका हूँ आपको, जितना भी पार्ट है, ठीक है, पूछो जब डाउट्स हो। क्लास है जब मैं बता रहा हूँ उसको सिंक होने दो, वीडियो को भी ऑडियो को भी, दोनों चीजों को अच्छे से सुनो कि क्या बोला है सामने वाले पर्सन ने, क्या वो कहना चाह रहा है। अगर ऐसा नहीं रहेगा तो फिर बीच में मिस हो जाएंगी चीजें, फिर बार बार आप मुझसे रिपीट करवाओगे। मैं रिपीट करने में मुझे कोई दिक्कत नहीं है, टू बी ऑनेस्ट मुझे कोई भी दिक्कत नहीं है, बस टाइम वेस्ट आपका होता है, मेरा नहीं। वो जो टाइम एक्स्ट्रा बचेगा उसमें मैं आपको कुछ एक्स्ट्रा नया बता सकता हूँ, बस वो चीज एक्स्ट्रा वाली चीज है। सिलेबस तो मैं कंप्लीट करूंगा ही करूंगा, क्योंकि हमारे पास बहुत बैकअप रहता है, बहुत बैकअप क्लासेस रहती हैं, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है मेरे को, क्योंकि मैं टेस्ट कम कर दूंगा बीच में, या कुछ और दिक्कत रहेगी उसको कम कर दूंगा। लास्ट में प्रोजेक्ट होगा, जैसे टाइम अगर ज्यादा ही कम बचा तो उसको थोड़ा जल्दी करवा दूंगा, थोड़ा स्पीड बढ़ा दूंगा अपनी, बस इतना काम हो जाएगा। एक्स्ट्रा तो कुछ नहीं करवा पाऊंगा ना उस कंडीशन में, अगर ऐसी चीजें करोगे तो प्लीज बी रिस्पॉन्सिव। देखो बच्चे नहीं हो आप, छोटे बच्चे होते हैं उनको समझाना पड़ता है, आप बड़े हो चुके हो, ग्रो अप, चीजों को थोड़ा ध्यान से अरेंज करो, मैनेज करो इन चीजों को। सर बताओ। सर वो सेव हो नहीं रहा है सर, बार बार सर वही मिस्टेक हो रही है सर मुझसे। बार बार वही मिस्टेक हो रही है? एक काम करो, सबसे बेस्ट सॉल्यूशन बताता हूँ अभी तो आपको। आप फोल्डर सेलेक्ट करके, या फिर एक काम करो यूट्यूब पे एक वीडियो देख लो अभी, क्योंकि मैं बिल्कुल मूड में नहीं हूँ बताने के, ठीक है? यस सर। हाँ, एक यूट्यूब पे बढ़िया सी वीडियो देख लो और वहां से कर लो, हो जाएगा, मतलब हो जाएगा, ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है। सेव करने का ऑप्शन तो आ ही गया है, सेव फाइल सेव तो हो ही रही है आपकी, राइट? सर कुछ मिस हो रहा है सर, इसी वजह से नहीं उसमें हाँ आ नहीं रहा है। हाँ, तो एक बार चेक कर लो वहाँ पे कि कैसे सेव करते हैं फाइल Py.3 एप्लीकेशन में, तो आपको वीडियो मिल जाएगी, वो यस चीज सर कर लो। मेरा मूड सा ऑफ कर देते हो यार तुम, मतलब ऐसे मत किया करो प्लीज। चलो सुनो कोई बात नहीं, इट्स ओके, होता है कभी कभी चीजें चलती हैं। आई नो कि स्टूडेंट्स हैं तो ये चीजें चलती हैं,
बट मैंने कभी भी आपको ना एक स्टूडेंट की तरह, मतलब जैसे होता है ना टिपिकल स्टूडेंट टीचर, उसकी तरह तो मैंने कभी पढ़ाया ही नहीं आपको, एक फ्रेंड की तरह पढ़ा रहा हूँ मैं आपको आज तक। कभी भी आई थिंक मैं उस तरीके से जो टीचर जैसे रूड होते हैं या फिर कुछ करते हैं पॉइंट टू पॉइंट सारी चीजें करवाते हैं, करना है करो, नहीं करना बाद में जाओ, वो वाला ऑप्शन तो मैंने कभी नहीं रखा है यहाँ पे। जितनी भी चीजें हो बेस्ट से बेस्ट लेके चल रहा हूँ, और जितनी चीजें हो सकती है मैं टाइम देता हूँ प्रॉपर, नोट डाउन करो ये चीज इस तरीके से होती है, डाउट्स भी सारी चीजें क्लियर होती हैं। तो किसी को कोई प्रॉब्लम है यहाँ पे? नो नो सर। नो सर। नो सर। नो सर। इस चीज को थोड़ा सा ध्यान दे लिया करो, ठीक है। चलो तो अब एक्सक्यूज मी सर, श्रद्धा सक्सेना, हाँ बच्चे आप जा सकते हो, बिल्कुल ठीक है, आप कर सकते हो। वैसे भी क्लास का टाइम हो गया गाइस, ठीक है। तो एक काम करो, कल ये जितनी भी चीजें मैंने आपको की है वो करके आओ, ठीक है, और कल फिर हम क्लास आगे प्रोसीड करते हैं। आगे कल से हम प्रोग्रामिंग वगैरह करेंगे, ठीक है। ओके सर, थैंक यू सर। हाँ तो थैंक यू सर। टाटा, मिलते हैं थैंक यू कल। सर। ओके बाय। थैंक यू थैंक सर। यू सर।